अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं सब? खैर वाफियत से हैं? ट्रेडिंग श्रेडिंग कर रहे हैं? वो कुछ समझ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ? हैं जी, इतने लेक्चर्स डाल चुका हूँ, अगर कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा, सब कुछ ऊपर से तो नहीं गुजर गया हेलीकॉप्टर की तरह? आज का जी जो लेक्चर है, ये ऐसा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। आप लोग ट्रेडिंग अगर 20 साल से कर रहे हैं कि 30 साल से कर रहे हैं, एक चीज़ की मेरी तरफ से गारंटी है कि आप लोगों ने मार्केट्स को इस नज़र से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। आप लोगों ने या आपके मेंटोर्स ने कभी इस नज़रिए के साथ मार्केट को नहीं दिखाया होगा आप लोगों को। जिनसे आप लोगों ने कोर्सेज ख़रीदे हैं, उन्होंने आप लोगों को, मैं गारंटी देता हूँ कि फंसा के रखा होगा सप्लाई जोन्स में, डिमांड जोन्स में, सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में, बुल फ्लैग में, बियर फ्लैग में। इन्हीं चीज़ों में आप सबको फंसा के रखा हुआ है। इसी वजह से आप लोगों के कई सालों से लॉसेस हो रहे हैं, इसी वजह से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोग ब्रेक इवन क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन आप लोगों का प्रॉफिट होता है तो 4 दिन आप लोगों का लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बचपन से, जिस दिन से आप लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं, आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाई गई है, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सप्लाई डिमांड जोन पे है और रेजिस्टेंस पे है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो ट्रेडिंग में हमें दिखाया गया है। मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ऐसी साइकोलॉजी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ऐसी गेम जो मार्केट मेकर्स ने खेली है, ऐसी गेम जो रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, जो गरीब लोग हैं, जो थोड़े पैसे के साथ आते हैं, और जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं, जो रियल मार्केट प्लेयर हैं, जो असल पैसा लेके इस मार्केट में बैठे हुए हैं। उनके पास असल पैसा बनता कहाँ से है? रिटेल वालों से। रिटेल वाले कौन हैं? जो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट कर देते हैं, सपोर्ट को सपोर्ट समझ के लॉन्ग कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मार्केट उन्हीं के स्टॉप लॉसेस क्यों हिट कराने जा रही होती है? आप लोगों ने अक्सर प्राइस एक्शन में देखा होगा कि भाई सपोर्ट तो बड़ी अच्छी बन गई थी, मैंने सपोर्ट को देख के लॉन्ग कर दिया, तो क्यों थोड़ी देर बाद मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कराने आई और फिर से ऊपर ही चली गई। सपोर्ट ने तो ऊपर ही मार्केट को भेजना होता है, आपने तो ठीक लेवल पे लॉन्ग किया था, आपका स्टॉप लॉस हिट करा के मार्केट क्यों फिर उसी लेवल पे चली गई जिस लेवल पे सपोर्ट को मार्केट को भेजना चाहिए था? तो ये सब कुछ समझने के लिए, ये सब कुछ सीखने के लिए आप लोगों को अपनी आंखें और अपने कान खोल के बैठना पड़ेगा। आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि मार्केट में असल में क्या चल रहा है और आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक है जी, आप लोगों ने सीखा क्या है और असल में मार्केट चलती किस तरह से है। तो आप लोग जो हैं, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लें, आप लोगों का ईमान है कि मार्केट जो है वो चलती है बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से। इस बाइंग और सेलिंग प्रेशर के ऊपर आज मैं ऐसी थ्योरी पेश करूंगा कि आप लोग या तो ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि आप लोगों को दुख होगा, आप लोग पिछले 15 सालों से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और पैटर्न्स के रट्टे लगा रहे हैं, या फिर आप लोग इस वीडियो में ऐसा खो जाएंगे कि आप लोग इस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। आप लोगों का या तो कंप्लीट ईमान इस चीज़ पे आ जाएगा, या आप लोगों का कंप्लीट ईमान इस चीज़ से निकल जाएगा जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है जी, आप लोगों के जो मेंटोर्स हैं, जिनसे आप लोगों ने 3-3 लाख रुपया दे के कोर्सेज खरीदे हुए हैं, वो भी ये वीडियो और ये लेक्चर सुन रहे होंगे बैठ के, और फिर वो इस लेक्चर में से चीज़ें निकाल के अपने कोर्सेज में डालेंगे और आपको 2-2 3-3 लाख रुपए की बेचेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ मैं जहाँ पे बताऊंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का असल मार्केट में चक्कर क्या है, असल साइकोलॉजी क्या है, बाइंग और सेलिंग प्रेशर के मिथ की रीज़न क्या है, वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है जी, सब लोगों ने एक ही चूना पकड़ा हुआ है और बेचारे लोगों पे चूना पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं। लोग बेचारे कोर्सेज खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, फेल हो जाते हैं, फिर जी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। अल्लाह रहम करे। चलें जी, आते हैं जी लेक्चर पे। सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ समझ लें कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर का जो चक्कर है, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को लगता है कि ये जो पंप देख रहे हैं मार्केट में, ये मूव ऊपर की तरफ का, आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो मूव आया है, लोग लॉन्ग ओपन कर रहे थे, लोग बाय कर रहे थे। ठीक है जी, तो ये बाइंग प्रेशर की वजह से मूव आया है। आप लोगों को ऐसा लगता है,
ये जो मूव नीचे की तरफ आया है, आप लोगों को लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर की वजह से आया, आप लोगों को लगता है कि मार्केट इस लेवल तक गई, उसके बाद जो सेलर्स थे, जो बेयर्स थे, वो ज़्यादा एक्टिव थे मार्केट में, मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट्स ओपन की, मार्केट क्रैश कर गई और यहाँ से मार्केट पंप कर गई क्योंकि बाइंग प्रेशर था यहाँ पे। आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो लेवल है, ये लेवल सपोर्ट है, आप लोगों को लगता है कि मार्केट मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पे आई, 1 2 3 4 5, आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई, मार्केट यहां से ऊपर चली गई। अब जब सपोर्ट थोड़ी बहुत ब्रेक हो जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है जी? ये देखें, थोड़ी सी लोग कहते हैं अच्छा जी सपोर्ट थी तो थोड़ी सी नीचे क्यों गई, फिर कहा जाता है जी ये क्या है, डिमांड जोन है। तो जोन के अंदर ही थी मार्केट और वहां से निकल के ऊपर चली गई। भाइयों ये सब झूठ है, ये मिथ्स हैं, ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये चीज़ें मार्केट मेकर्स ने आप लोगों के दिमागों के अंदर खुद फिट कराई हैं। मार्केट, अच्छा सबसे पहले तो इस चीज़ पे आ जाएं कि जी बाइंग और सेलिंग प्रेशर। भाई मार्केट किसी किस्म के बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से ना ऊपर जाती है ना नीचे आती है। अगर मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से ऊपर नहीं जा रही तो फिर किस वजह से ऊपर जा रही है? अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे नहीं आ रही तो फिर किस वजह से नीचे आ रही है? भाई देखो, जब मार्केट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पे शिफ्ट नहीं हुई थी तब तक तो मार्केट मेकर्स जो हैं वो खुद बैठ के, ठीक है जी, अपने हाथों के साथ मैन्युअली खुद बैठ के मार्केट को ऊपर भेजा करते थे, मैन्युअली बैठ के मार्केट को नीचे भेजा करते थे। किस लेवल से ऊपर भेजना है, कहाँ से रिवर्स कराना है, कहाँ से फिर ऊपर भेजना है, कहाँ से फिर रिवर्स कराना है, वो जो गेम थी अभी भी वही है, लेकिन अब वो मैन्युअली खुद बैठ के नहीं करते क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। उन्होंने ये जो सारा सिस्टम है इसको इस बेहतरीन लेवल पे आके कोड किया है। ये जो सारी आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हैं, इनकी एक एक कैंडल की मूवमेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रन होती है। ये सारी मार्केट्स कंट्रोल्ड हैं, ये सारी मार्केट्स रिग्ड हैं, किसी किस्म का बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं है इसमें। मुझे पता है आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी एक ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों को इनकार करना मुश्किल हो जाएगा इस बात से। तो आप लोगों को आज का लेक्चर अगर मेरा समझना है, जो कि ये इंशाल्लाह ऐसा लेक्चर होगा कि मैं गारंटी देता हूँ आप लोग आज के बाद मार्केट को, आप लोगों का जो टोटल आज तक का ट्रेडिंग करियर रहा है वो टोटल चेंज हो जाएगा अगर आप लोग इसको सही दिल लगा के गौर से सुनेंगे। क्योंकि चीज़ें बीच में कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, बातें इधर से उधर निकल जाएंगी, मुझे खुद भी समझ नहीं आती जब मैं ट्रेडिंग पे बोलना शुरू करता हूँ, तो फिर वो चीज़ आप लोगों को खुद मैनेज करनी पड़ेगी। कोई भी इस तरह का लेक्चर फ्री में नहीं देता। तो इस चीज़ की कीमत क्या है? आपका टाइम है और आपकी हाजिर दिमागी है, ठीक है जी। तो अटेंटिव होके बैठ जाएं। अभी तक जो मैंने कहा है अगर तो उसकी कुछ समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ये एल्गोरिदम किस तरह बनाया गया, आर्टिफिशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मैं आऊँगा। ये मत समझे कि मैंने जो है टाइटल पे कुछ और लगाया, इधर कोई और तकरीर शुरू कर दी। भाई ये सारी जिम में एंट्री तो ले लो, पहले सीधा ही दी रॉक बनना है भाई सबने। पहले बेसिक तो समझो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो सप्लाई और डिमांड जोन जो है वो इन्हीं चीज़ों से निकल के आएंगी। तो उन्होंने इस तरह से कोडिंग की है एल्गोरिदम की। अच्छा, बाइंग और सेलिंग प्रेशर, सबसे पहले तो आप लोग मुझे एक बात बताएं, जो कि आप लोगों का ये मानना है कि मार्केट्स बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर जाती हैं, सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे आती हैं। मुझे एक बात बताएं, ये मैंने ओपन की हुई है यूएस की स्टॉक मार्केट, ठीक है। मैं एक और चीज़ समझ लें, मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, ठीक है जी, जो कुछ अभी तक सिखाता आ रहा हूँ और जो कुछ इस वीडियो में सिखाऊंगा आप लोगों को, वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है जी। वो सिर्फ जो है ये ऐसा नहीं है कि यूएस की स्टॉक मार्केट पे चलते हैं, आपके बिटकॉइन पे भी चलेंगे, आप लोगों की फॉरेक्स पे भी चलेंगे, आपके गोल्ड पे भी चलेंगे, हर जगह चलेंगे। दुनिया की हर मार्केट की कोडिंग एक ही तरीके से की गई है और दुनिया की हर मार्केट कंट्रोल्ड है, ठीक है जी। कहीं पे भी बाइंग और सेलिंग प्रेशर का कोई चक्कर नहीं है। तो मैं क्या पूछ रहा था, हाँ मैं ये पूछ रहा था, आप लोगों का मानना है कि मार्केट्स जो हैं वो बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से ऊपर जाती हैं, ठीक है जी। बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट ने पंप किया, सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट ने डंप किया। अब मुझे एक बात बताएं, यूएस की जो स्टॉक मार्केट है, अमेरिका के कितने दुश्मन हैं दुनिया में? आप लोग अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, ठीक है जी। हर बंदे को पता है कि अमेरिका के कितने दुश्मन हैं। फॉर एग्जांपल
सपोज करें रशिया और चाइना, ठीक है जी, अगर ये कहते हैं कि इन्होंने अमेरिका को तबाह करना है, तो क्या करना पड़ेगा तबाह करने के लिए? अमेरिका को डुबाना है, अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह कर दो। अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह तबाह होगी? रशिया और चाइना मिलके $1 ट्रिलियन की शॉर्ट अगर ओपन कर दें यूएस की स्टॉक मार्केट पे जाके, ठीक है जी, ये जो यूएस 100 मैंने ओपन किया हुआ है, यूएस 100, यूएस 500, यूएस 30, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक, इन तीनों पे $1 ट्रिलियन, इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है भाई, इनकी जेबों में पड़े हुए हैं। अगर ये शॉर्ट ओपन कर दें जाके यूएस की स्टॉक मार्केट पे, तो यूएस की स्टॉक मार्केट का क्रैश नहीं कर देगी? ये देखें 21,734 पे अभी यूएस 100 चल रहा है, क्या ये जीरो पे नहीं आ जाएगा? आप और मैं तो भाई मैक्सिमम कितने ही डॉलर्स की शॉर्ट ओपन करते हैं या लॉन्ग ओपन करते हैं। $1 ट्रिलियन का मतलब है भाई 1,000 बिलियन डॉलर। 1,000 बिलियन डॉलर, $1 बिलियन में 30,000 करोड़ होता है। 30,000 करोड़ को मल्टीप्लाई करें 1,000 से, तो आप पीकेआर में नहीं निकाल सकते वो, या आप इंडियन रुपी में नहीं निकाल सकते वो। तो वो लोग अगर मिल के अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट ओपन कर दें तो अमेरिका की तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, फिर किसी किस्म के हमले करने की जरूरत क्या है? तो इस तरह क्यों तो भाई अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों नहीं करती? फिर क्यों नहीं चाइना, रशिया या जो भी अमेरिका के दुश्मन है, वो शॉर्ट क्यों नहीं करते अमेरिका की मार्केट में? उनके पास क्या इतना पैसा नहीं है कि वो अमेरिका की मार्केट को? अच्छा, आप लोगों को लगेगा अगर तो जी अमेरिका के दुश्मन इकट्ठे हो जाए सारे, ठीक है जी, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अमेरिका एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया मिलके अगर अमेरिका की मार्केट पे शॉर्ट कर दे, तो क्या अमेरिका अकेला ही बैठ के लॉन्ग कर देगा? और एक और बात, अच्छा जी, अमेरिकन रात को सो रहे होते हैं, तो वो जिस टाइम अमेरिका सो रहा होता है उस टाइम पे सारी दुनिया अमेरिका की स्टॉक मार्केट पे शॉर्ट कर दे, तो सेलिंग प्रेशर की वजह से अमेरिका की स्टॉक मार्केट तबाह क्यों नहीं हो जाती? ओ भाई, बाइंग और सेलिंग प्रेशर एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है। आप लोगों के दिमागों में ये चीजें फिट कराई गई हैं। किन्होंने फिट कराई हैं? मार्केट मेकर्स ने, जिन्होंने इन मार्केट्स को डिजाइन किया है। क्यों डिजाइन किया है? ताकि वो आप लॉन्ग खोलें तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट कराएं, आप शॉर्ट खोलें तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट कराएं। आप लोग जब तक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, आप भाई मार्केट का एल्गोरिदम क्या है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो मार्केट को रन करती है, वो किस तरह रन करती है? एक एल्गोरिदम डिजाइन किया गया। वो एल्गोरिदम क्या है? आप लोगों की जहां पे सोच खत्म होती है और आपकी आने वाली 7 नस्लों की सोच जहां पे खत्म होती है, भाई वहां से ये एल्गोरिदम शुरू होता है। इन्होंने इस लेवल की कोडिंग की है कि आप सपोर्ट देख के लॉन्ग करेंगे तो मार्केट लॉन्ग ही जा रही होगी, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद फिर लॉन्ग जाने लग जाएगी। आप रेजिस्टेंस देख के शॉर्ट करेंगे, मार्केट शॉर्ट ही जा रही होगी, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगी और फिर शॉर्ट जाने लग जाएगी। और यही चक्कर आप लोगों का सप्लाई और डिमांड जोन में भी होगा। ये इस लेवल की कोडिंग है, इसको कहते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों को लगता है कि आप मेरी एक वीडियो देख के अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो आप लोगों की ये गलतफहमी है। आप लोग एक वीडियो में ये सारा मामलात, ये जो एल्गोरिदम की कोडिंग है जिसको आप लोगों ने समझना है बैठ के, वो एक वीडियो में मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ा के उस एल्गोरिदम के फुटप्रिंट्स मार्केट में दिखा सकता हूं। एक वीडियो में नहीं, मल्टीपल वीडियोस में। तो अभी देखें, सिर्फ बाइंग और सेलिंग प्रेशर का चक्कर बयान करने में मुझे कितना टाइम लग गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी कि मार्केट्स जो हैं वो बाइंग और सेलिंग, आपका जो भी मेंटोर आपको सबसे पहले ये बात करे ना कि भाई मार्केट्स जो हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चलती हैं, ये डिमांड जोन है, ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे लॉन्ग कर दो, यहाँ पे शॉर्ट कर दो, यहाँ पे कोई भी बंदा अगर ये बात करता है ना कि मार्केट में यहां सेलर्स एक्टिव हैं, मार्केट में यहां बेयर्स एक्टिव हैं, तो मार्केट मजीद ऊपर नहीं जा पा रही, यहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स इकट्ठे हुए हैं, इस वजह से मार्केट क्रैश करने लगी है, वो बंदा बिल्कुल बेवकूफ है। वो बंदा वही चीजें सीखता आ रहा है जो पूरी दुनिया सीखती आ रही है। इसी वजह से उस बंदे का भी लॉस हो रहा है और वो खुद कमा नहीं पा रहा, इसलिए वो आप लोगों को कोर्स बेच रहा है। समझे बात को? तो जी, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। मैं असल में बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बताना चाह रहा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों नहीं। अच्छा मार्केट मेकर्स ने
ये बुक्स जो हैं, जो कि मशहूर ज़माना एक बुक है, कौन सी बुक है जी? टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी। हर बंदा, ये रिटेल की बाइबल है। रिटेल कौन है? रिटेल ट्रेडिंग कौन करते हैं? जो लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं, जो लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पे अपना ईमान रख के बैठे हुए हैं, जिन लोगों को लगता है कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से ऊपर जाती है, जो लोग हैमर कैंडल का नाम याद करते हैं, जो लोग मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैंडल याद कर रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए ये किताब बाइबल है। ठीक है जी, अपने सीने से लगा के रखते हैं। अगर आप लोगों के घरों में वो किताब पड़ी हुई है, उस किताब को आग लगाएं और उस किताब पे अपने हाथ सेकें। आप लोगों ने बेशक उस पर कई साल ज़ाया किए हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों को आप लोग वो चीज़ें ना सीखते तब भी आप लोग ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आपको ये भी पता होना ज़रूरी है कि मार्केट में कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है, कहाँ पे सपोर्ट बन रही है। अगर आप लोगों को गलत चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप लोग ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में आप लोग आएंगे तो आप लोग अपनी ट्रेड्स ओपन करेंगे और टारगेट किस चीज़ को करेंगे? सपोर्ट को। क्योंकि आप लोगों के मुताबिक सपोर्ट ने ब्रेक होना होगा और बेवकूफ़ों के मुताबिक सपोर्ट ने ब्रेक नहीं होना होगा। बेवकूफ़ों को लगेगा कि मार्केट ये सपोर्ट थी, यहां तक फिर से आएगी और इस लेवल को टच करके फिर से ऊपर चली जाएगी। हकीकत में मार्केट क्या करेगी? सपोर्ट के नीचे जितने ऑर्डर्स पड़े हुए थे, जितने स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, किन लोगों के, जिन्होंने यहां पे लॉन्ग किया था, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराने के बाद ऊपर जाएगी। मार्केट क्या करेगी? जिन लोगों ने इस लेवल को रेजिस्टेंस समझा था, क्यों समझा था? क्योंकि ये देखें जी, 1 2 3 ट्रिपल टॉप बन गया है। लोगों की नजर में ये क्या बन गई है जी? रेजिस्टेंस बन गई है। जिन्होंने इस मूव को देख के शॉर्ट किया था, मार्केट उनको नॉकआउट करेगी, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराएगी। जो इसको जोन समझ रहे थे, कौन सी जोन समझ रहे थे जी? सप्लाई जोन समझ रहे थे कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखना, थोड़ा सा ऊपर रखना है। थोड़ा सा, वो जितना भी ऊपर रख लेंगे मार्केट उससे भी ऊपर जाएगी। मार्केट जिस तरह की रेजिस्टेंस बना के इस तरह के लेवल से मार्केट कितना ऊपर जा सकती है, और इस तरह के लेवल से जो कि सपोर्ट होती है उससे मार्केट कितना नीचे आ सकती है, मैं आप लोगों को यह भी सिखा सकता हूं, लेकिन सिखाऊंगा नहीं। रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉसेस हिट कराने के लिए मार्केट एग्जैक्ट कहां जा सकती है, टू द टिक, ये पहले से ही डिसाइड हुआ होता है। एल्गोरिदम के लिए ये पहले से डिसाइडेड है, ये पहले से डिटरमिन्ड लेवल होते हैं कि मार्केट ने रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने एल्गोरिदम बनाया उनको पता है कि हर बंदा एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे अपने स्टॉप लॉसेस नहीं रखेगा, वो थोड़े बहुत ऊपर करके भी रख सकते हैं। तो मार्केट रेजिस्टेंस से कितना एक ऊपर जाएगी, ये एग्जैक्ट टू द टिक आप इस चीज को निकाल सकते हैं। सपोर्ट से नीचे कितना आएगी, टू द टिक आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं तो मैं उन लाइव स्ट्रीम्स में कुछ लेवल्स का जिक्र कर रहा होता हूं, मैं वो एग्जैक्ट बताता नहीं हूं कि अभी, क्योंकि अभी मैं वो बता नहीं सकता। लेकिन मैं उनको कलर्स लेके कह रहा होता हूं कि मार्केट ब्लू लेवल पे जाकर रुकेगी, और वो वहीं पे रुकती होती है, वहीं से रिवर्स होती है। आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मुझे अल्लाह के फजल से ये सब पता है कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर कहां तक जाएगी, सपोर्ट के नीचे कहां तक जाएगी। आप लोग तो यही चीज मानने को तैयार नहीं है कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती। तो आप लोग ये चीज कैसे सीख सकते हैं कि सपोर्ट हकीकत में वर्क नहीं करती, मार्केट सपोर्ट, सॉरी यहां पे तो मैं रेजिस्टेंस का जिक्र कर रहा हूं, रेजिस्टेंस हकीकत में वर्क नहीं करती, मार्केट रेजिस्टेंस को फेल कराएगी। आप लोग ये चीज कैसे सीखेंगे? जब आप लोग इस चीज पे ईमान अपना रखना नहीं छोड़ेंगे। तो अब मैं आप लोगों को, मैं इस पूरे प्राइस एक्शन की सर्जरी करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, एक एक लेवल का बताऊंगा कि किस तरह मार्केट मेकर्स ने गेम खेली है लोगों के साथ, किस तरह एल्गोरिदम बनाया गया है, कैसे कैसे गेम होती है। ये जो पूरा प्राइस एक्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा, इसकी इंशाल्लाह आज मैं इसका इंजन ओपन करूंगा। लेकिन पहले ज़रा थोड़ा सा आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं। पहले आसान तरीके से सीखें। यहाँ मैं प्राइस एक्शन को खुद ड्रॉ करूँगा, उसके बाद इस रियल प्राइस एक्शन पे आके आप लोगों को बताऊँगा कि क्या गेम होती है और कैसे गेम होती है। भाई ये जो लेक्चर है ना आज का, ऐसी चीज़ तो कोई अपने बाप को भी नहीं सिखाता फ्री में। ठीक है जी, तो आप लोगों के जो मेंटोर्स हैं उनको तो पता ही नहीं है इन चीज़ों का, वो खुद ये सब कुछ मेरी वीडियो में सीख रहे होंगे, यहाँ से चीज़ें निकालेंगे, आप लोगों को पैसों में बेचेंगे। ठीक है जी, ये मैंने क्या लाइन ड्रॉ की है अभी, नीचे देख रहे हैं,
क्या टाइम है? 12 AM। ये क्या टाइम होता है? ट्रू डे ओपनिंग। अगर आप लोग इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप लोग स्कैल्पिंग करते हैं, आप लोग डेली के प्राइस एक्शन के अंदर अंदर अपनी ट्रेड्स ओपन करके ट्रेड्स को क्लोज कर देते हैं, तो आप लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? कहाँ से आप लोग प्राइस एक्शन को देखना शुरू करेंगे? मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, मेरी सेशन थ्योरी वाली वीडियो देख लें, मेरी टाइम फ्रेम्स वाली वीडियो देख लें, ठीक है जी। लेकिन आज मैं फुल एनर्जी में बैठा हुआ हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ दोबारा बता देता हूँ। 12 AM से आप लोग ट्रू डे ओपनिंग के रेफरेंस से उससे आगे आगे अपना डेली का प्राइस एक्शन देखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन अगर इंट्रा डे चार्ट को आप लोगों ने देखना है, जिस तरह ये एक डेली का चार्ट है जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी मैं शो करा रहा हूँ, जो कि अगर हम डेली के चार्ट में चले जाएं तो कैंडल कुछ इस तरह से थी। ये डेली की कैंडल है। इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने प्राइस एक्शन को कहाँ से देखना शुरू करना है, अगर मैं आप लोगों को ना बताता, वो भी फ्री में? फिर भी चैनल वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब फिर भी नहीं करेंगे। तो ये देखें जी, 12 AM पे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब सपोज कर लें, ठीक है जी, लेक्चर शुरू होने लगा, अपनी आंखें और कान खोल लें। सपोज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इंशाल्लाह, आप लोगों के दिमाग और आप लोगों के दिमाग की तारें हिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों का सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस चीज़ से ईमान इंशाल्लाह उठा दूंगा। बाइंग और सेलिंग प्रेशर से तो मुझे लगता है मैं ईमान उठा चुका हूँ। अगर ईमान नहीं उठा तो मैं उठा दूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को हिदायत देनी हुई, ठीक। 12 AM पे लाइन ड्रॉ करें। यहां से आप लोग, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है जी। यहां से आगे आगे इसको मैं इधर सब कुछ बताऊंगा, ये ना समझे मैं इधर लकीरें मारूंगा और बस वहीं से आप लोगों को टोपी करा दूंगा। इस पे आऊंगा मैं। पहले आसान तरीके से सीखें, पहले जिम में एडमिशन लें, 2 साल बाद आप लोगों की जाके बॉडी बूडी बनेगी, ठीक है जी। 12 AM पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब सपोज कर लें कि अभी जो दिन मैं बनाऊंगा इधर, वो दिन होना था बेरिश। बेरिश मतलब डेली की जो कैंडल होनी है वो कुछ किस तरह की होनी है? इस तरह की होनी है। कैंडल स्टिक डेली की किस तरह बनती है, इस पे इंशाल्लाह ऐसा लेक्चर बनाऊंगा कि आप लोगों को दिन में तारे नजर आ जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन वो मैं सोचूंगा बनाऊं या ना बनाऊं, आज की वीडियो का लोगों का रिएक्शन देख के। अगर मजा ना आया तो खत्म कर दूंगा वीडियोस बनाना ही आज। सपोज करें जी, ये आपकी डेली की कैंडल है जो कि अभी बनी नहीं है, ठीक है जी। अभी बनी नहीं है, आप इसको प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हैं, ठीक है जी। आप इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आपकी डेली की कैंडल इस तरह बननी है। या अगर आप प्रिडिक्ट नहीं भी कर रहे तो सपोज कर लें कि आज आगे जाके आज का प्राइस एक्शन ये होना था, ये डेली की कैंडल ये बननी थी, जो कि अभी बनी नहीं है। 15 मिनट्स के चार्ट में मैं 15 मिनट की कैंडल्स के हिसाब से ये दिखाऊंगा, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ये बीच में ना आए, लेकिन ये डेली का आज का चार्ट होना, सॉरी कैंडल होनी है। 12 AM पे जी मार्केट ओपन होती है। मार्केट क्या कर रही है? ये अब अपने कान और आंखें खोल लें जी, ठीक है जी। इसको अगर मैं ब्लैक ही रहने दे देता हूँ, ठीक है जी। मार्केट 12 AM पे ओपन हुई, प्राइस एक्शन शुरू हो गया, मार्केट जाने लग गई ऊपर। मार्केट ऊपर गई, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई। गौर से देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के तारें हिल जाएंगी दिमागों की, ठीक है जी। फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट जाने लग गई ऊपर। लोगों की आंखें खुल गई, कान खुल गए। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लग गया कि यार मार्केट एक बार इस लेवल पे आई है, दोबारा इस लेवल पे आई है, तो लोगों की नजर में ये क्या है? खुद बताएं क्या है, बताएं जी, बता क्यों नहीं रहे? बताएंगे कैसे भाई? ये लोगों की नजर में बन गई, क्या बन गई? सपोर्ट। कभी कभी लगता है मेरा दिमाग खराब है। क्यों ऐसा लगता है? कि इस लेवल का कंटेंट, इस लेवल का नॉलेज फ्री में क्यों दे रहा हूं आके? लोगों को ये लगने लग गया कि ये बन गई सपोर्ट और मार्केट जाने लग गई ऊपर, लेकिन जो डेली का चार्ट होना है वो कुछ इस तरह से होना है। इस चीज को आप लोगों ने क्या रखना है?
याद रखना है डेली की कैंडल फिर आगे पीछे हो गई है। मैं चाहता हूं ये हमारी नज़रों के सामने रहे ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, वो भी फ्री में। तो जी याद रखना ये 12 AM ओपनिंग थी, ठीक है जी। 12 AM ओपनिंग हुई, प्राइस एक्शन शुरू हुआ, मार्केट 2 बार नीचे आई, लोगों को लगने लग गया ये सपोर्ट है, लोगों ने खोल दिए अपने लॉन्ग्स। तो इस लेवल के नीचे अब लोग स्टॉप लॉसेस कहां पे रखते हैं, आप लोग अपने स्टॉप लॉसेस कहां पे रखते हैं? ऑब्वियसली या तो सपोर्ट पे रखते हैं या सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे रखते हैं। स्टॉप लॉसेस, किन के स्टॉप लॉसेस होंगे जी इस लेवल के नीचे, सपोर्ट के नीचे? किन के होंगे? बोलते नहीं है। लॉन्ग्स वालों के होंगे जी, जिन्होंने लॉन्ग ओपन किए। इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा ताकि ये आंखों को तकलीफ ना दे। इस लेवल पे लोगों ने लॉन्ग कर दिया, लोगों को लगा मार्केट एक बार तो यहां से रिवर्स हो गई थी, अभी तक लोगों का ईमान मजबूत नहीं हुआ था, ये सपोर्ट है। दोबारा आई, ओहो हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है जी। मार्केट जाने लग गई ऊपर। अब मार्केट ऊपर जा रही है, लॉन्ग्स वाले खुश बैठे हैं। क्यों खुश बैठे हैं? उनके लॉन्ग ठीक जा रहे हैं, फुल खुश बैठे हैं। मार्केट ऊपर थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। भाई ये सब कुछ मैं इधर इस चार्ट में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है जी। ये मत समझना ये लकीरें ही बनाता रहूंगा, पहले बेसिक चीज को समझें कि प्राइस एक्शन क्या है, एल्गोरिथमिक थ्योरी क्या है। लोगों को अब लगने लग गया कि यार हमने यहां पे लॉन्ग किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, मार्केट यहां तक नहीं आई, इधर एक और सपोर्ट बन गई है। क्या बन गई है जी? डिमांड जोन बन गई है। तो लोग अपने या तो यहां पे न्यू बायर्स आ जाएंगे, ठीक है जी, इस लेवल पे, या फिर जिन्होंने यहां से अपने क्या किए हुए थे, यहां से लॉन्ग्स ओपन किए थे, वो अपने स्टॉप लॉसेस यहां से उठा के कहां पे रख देंगे? इधर रख देंगे, क्योंकि अब वो कंफर्टेबल हो गए हैं कि जी मार्केट इस लेवल पे दोबारा नहीं आई और यहां पे डबल बॉटम बना के जा रही है। डबल बॉटम डबल टॉप्स, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, दुनिया का सबसे बड़ा धोखा। तो जी ये भी लोगों की क्या बन गई? सपोर्ट। अब इसके नीचे क्या पड़े हुए हैं? स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। किन के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं? अब यहां पे दो तरह के लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। एक तो वो जिन्होंने अपनी ट्रेड ओपन ही यहां पे की है, लॉन्ग ओपन की है, इस चीज को सपोर्ट समझ के। आप लोगों ने याद रखना है कि डेली की कैंडल ये होने वाली है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट मेकर्स ने गेम क्या चलाई है, एल्गोरिदम किस तरह की गेम खेलता है आप लोगों के साथ, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां पे दो तरह के लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। किस तरह के लोगों के? एक जिन्होंने यहां पे पहली बार पहली ट्रेड ओपन की लॉन्ग की, एक उस तरह के लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे जो ऑलरेडी यहां से लॉन्ग हैं, ठीक है जी, जो ऑलरेडी यहां से लॉन्ग हैं और उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर दिए इधर। तो अब जी मार्केट जा रही है ऊपर, मार्केट ऊपर गई, ठीक है जी। अब देखें क्या होता है। भाई ये मैं खुद ड्रॉ नहीं कर रहा, यही होता है, लाइव भी दिखाऊंगा। क्या हुआ इधर? जिन्होंने इसको सपोर्ट समझ के लॉन्ग किया था, निकल गए वो, गर्दनें उड़ गई उनकी। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहां पे जिन्होंने लॉन्ग किया था उनके स्टॉप लॉसेस थे, और इन लोगों के जिन्होंने यहां से लॉन्ग किया था, जिन्होंने यहां ट्रेल किए थे। लेकिन जिन्होंने यहां पे लॉन्ग किया था 100% सब ने ही अपने स्टॉप लॉसेस यहां पे ट्रेल नहीं कर दिए थे, कुछ अपनी तरफ से अक्लमंद बन रहे थे। ये बातें मैं लाइव में भी कर रहा होता हूं, और लाइव प्राइस एक्शन में भी अल्लाह के फजल से यही सब हो रहा होता है। आप लोगों ने देखी नहीं है, कैसे यकीन आएगा? तो समझ लें कि यहाँ के 50% लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस इधर ट्रेल कर दिए थे, 50% अभी भी बैठे हुए हैं। जो 50% बैठे हुए हैं वो ये मूव देख के क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट जाने लग गई ऊपर। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके फिर से ऊपर गई तो क्या हुआ जी, जो यहां से लॉन्ग थे वो खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ठीक है जी, फुल भंगड़े डाल रहे हैं, नाच रहे हैं कि जी देखें जी हमने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल नहीं किए थे, हम सेफ रह गए हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यही थी, ये तो फेक सपोर्ट थी, या फिर ये क्या था जी, ये डिमांड जोन था। तो लोग इसको जोन समझ लेंगे। जिन्होंने इसको जोन समझ के स्टॉप लॉसेस थोड़े नीचे नहीं रखे थे उनको क्या लगेगा,
ईमान उनका नहीं उठा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, उनको पता क्या लगने लग जाएगा, उनको लगने लग जाएगा भाई ये एरिया जो है ये डिमांड जोन है, मार्केट इस जोन में आ सकती है, तो उनके स्टॉप लॉसेस तो हिट हो जाएंगे लेकिन वो दोबारा लॉन्ग ओपन कर लेंगे, उनको लगेगा भाई हमने इसको सपोर्ट समझ लिया, हमें इसको डिमांड जोन समझना चाहिए था तो वो दोबारा से लॉन्ग ओपन कर लेंगे। और ये वाले जो हैं ये अभी तक कंफर्टेबल बैठे होंगे, अभी देखें मार्केट इन लोगों को किल कर चुकी है, ये अभी तक बचे हुए हैं। अब देखें जी आगे क्या गेम होती है। यार इसको मैं, इस जिन को, ये जो इधर मैंने ड्रॉ कर दिया है, इसको उठा के थोड़ा सा अगर मैं साइड पे कर दूं, मुझे ये तंग कर रहा है इधर, इधर अगर मैं कर दूं, हाँ ये ठीक है जी। भाई मुझसे सीखना है तो वीडियो लंबी होगी, पैसे नहीं ले रहा तो टाइम तो देना पड़ेगा ना, वो आपकी मर्जी है कि देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है जी, मार्केट जा रही है ऊपर, याद रखना है कि दिन ये होने वाला है, ये क्या दिन है, बेरिश है, मार्केट अभी तक ऊपर जा रही है, सब लॉन्ग्स ओपन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये किस किस दिनों में इस तरह की गेम चलती है अल्लाह के फजल से मुझे वो भी पता है, बताऊंगा फिर भी नहीं भाई सब कुछ बताऊंगा, फिलहाल जो बता रहा हूं वो तो सीख लो। अच्छा जी अब एक और चीज, सॉरी इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं जो एक बात करने लगा हूं उसमें आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट आएगा। देखें मार्केट में ये जो क्रैश आया था, ठीक है जी, ये जो क्रैश आया था, अभी इसकी मैंने सर्जरी ठीक से नहीं की आप लोगों के सामने देखें यहां पे मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने क्या बोला था, यहां पे जिन्होंने लॉन्ग किए और जिन्होंने यहां से स्टॉप लॉसेस ट्रेल किए, इस किस्म के ऑर्डर्स इधर पड़े हुए हैं। मार्केट नीचे आई, धुस धमाका हो गया। इधर एक और टाइप के भी ऑर्डर्स पड़े होते हैं। कौन से ऑर्डर्स पड़े होते हैं अभी बताता हूं। यार ये ठीक है जी, किधर चला गया, ब्रेकआउट आर्टिस्ट्स ब्रेकआउट आर्टिस्ट कौन होते हैं जी, अभी आप लोगों के दिमाग घूम रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। देखें जी, जिन लोगों को लग रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट 2 बार इस लेवल पे आई है, अगर ये ब्रेक हो गई तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनका क्या मानना होता है, ये लेवल अगर फेल हुआ तो मार्केट यहां से सतह जमीन पे चली जाएगी, जमीन के आखिरी हिस्से में चली जाएगी, पानी के भी अंदर चली जाएगी, तो उनके क्या हो जाएंगे जी, यहां पे ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स ओपन हो जाएंगे, और जिनके लॉन्ग्स थे उनके स्टॉप लॉसेस तो गए। अब ब्रेकआउट वालों के शॉर्ट्स ओपन हो गए, उनको क्या लगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, ठीक है जी, तो क्या मानना होता है, सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस, तो ब्रेकआउट वालों को लगता है उनके ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स ओपन हो जाते हैं भाई, उनके ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स ओपन हो जाते हैं जैसे ही इस तरह के लेवल्स ब्रेक होते हैं या इस तरह के लेवल्स ब्रेक होते हैं। ठीक है जी, अब मार्केट अगर ऊपर जा रही है, अगर यहां पे आई है तो वो कहेंगे हाँ खैर है जी, सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस बन गई है, इतना तो इसने आना ही था। ठीक है जी, मार्केट क्या करती है, देखें जी, इस लेवल पे याद रखना है आप लोगों ने कि स्टॉप लॉसेस थे लॉन्ग्स वालों के और लिमिट ऑर्डर्स थे ब्रेकआउट्स वालों के, कि अगर ये लेवल फेल हो तो जिन्होंने लॉन्ग्स ओपन की है उनकी ट्रेड्स क्लोज हो जाएं लॉस में, और ब्रेकआउट वालों की ट्रेड्स ओपन हो जाएं शॉर्ट्स के लिए। ठीक है जी, अब मार्केट क्या करती है, इधर आई, नीचे जाने लग गई, नीचे जा रही है। अब देखें जी, मार्केट आपको क्या शो करा रही है, ये सब कुछ एल्गोरिदम कर रहा होता है, एल्गोरिदम की कोडिंग इस तरह की हुई हुई है कि लोगों को इस तरह ट्रैप करना है। ठीक है जी, मार्केट यहां पे आई, नीचे जाने लग गई। अब जो लोगों का ईमान है कि सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस, तो वो अब इस एरिया को रेजिस्टेंस समझने लग जाएंगे। ठीक है जी, तो एक तो ब्रेकआउट्स वाले बैठे हुए थे जिन्होंने कहा था कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो ऑटोमेटिकली उनके शॉर्ट्स ओपन हो जाएं। दूसरे कौन बैठे हुए हैं इधर, कि ये जिनको लग रहा है कि सपोर्ट ब्रेक हुई है, रेजिस्टेंस बन गई है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस, तो वो भी शॉर्ट कर देंगे वो भी शॉर्ट कर देंगे। ठीक है जी, यहां पे अभी देखें मार्केट के, अभी इसके बाद मार्केट क्या करती है मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोगों को आज इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो जी यहां पे ब्रेकआउट वालों ने शॉर्ट कर दिए, जिनको लगता है सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस उन्होंने भी शॉर्ट कर दिए, जो इस लेवल को सपोर्ट समझ के लॉन्ग कर रहे थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। ठीक है जी, अब मार्केट क्या करेगी, एक और चीज,
ये जो बैठे हुए हैं, ये जो सुबह से बैठे हुए हैं लॉन्ग्स ओपन करके, वो इस लेवल को देख रहे हैं, यार ये सपोर्ट थी, ये फेल हो गई है, अब ये सपोर्ट जो है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई है। ये जो लॉन्ग ओपन करके बैठे हुए थे, ये क्या करेंगे, क्या करेंगे खुद बताएं, बोल नहीं रहे, बताएं जरा, शर्माए मत। भाई उन लोगों की ट्रेड जो भी प्रॉफिट में थी थोड़ी बहुत, वो डर के अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे थोड़े प्रॉफिट में। मार्केट उनसे जबरदस्ती उनकी प्रॉफिट, थोड़े प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कराएगी ताकि वो रियल ऊपर के मूव में शामिल ना हो सकें। समझे हैं गेम को? तो यहां पे कितने किस्म के लोगों का नुकसान हो रहा है। जिन्होंने यहां से लॉन्ग किया था वो इस लेवल को ब्रेक होने के बाद डर जाएंगे और वो अपनी ट्रेड को थोड़े प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, मार्केट नीचे आ रही है। दूसरे जिन्होंने इस लेवल को लॉन्ग किया था सपोर्ट समझ के, उनके ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं। तीसरे वो जो समझते हैं कि जी सपोर्ट ब्रेक हुई है, रेजिस्टेंस बन गई, उन्होंने शॉर्ट्स ओपन कर लिए हैं। इन लोगों ने भी अपनी लॉन्ग्स की ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज किया है, थोड़े प्रॉफिट में क्लोज किया है, लेकिन इन्होंने भी जो यहां से लॉन्ग्स थे उन्होंने इस लेवल को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट ओपन कर दिया है। मार्केट क्या गेम खेल रही है कि जिसने सुबह लकीली थोड़ा सा पैसा कमा लिया है, अब वो गलत मूव में ट्रेड लेगा। जिसने सुबह पैसा कमाया था, जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, उसका अब हिट होगा। क्या मैंने कमाल एक्सप्लेनेशन दी है भाई, माशाल्लाह। मानेंगे नहीं, फिर भी मानेंगे नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ तो आ रही है लेकिन शर्म नहीं आ रही, क्योंकि ना लाइक कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। मार्केट यहां से क्या करेगी जी? क्या लगता है आपको? मार्केट पता क्या करेगी? ये ओहो हो। कितने लोगों का नुकसान कराया इस गेम में मार्केट ने भाई। अगर तुम लोग इस चीज को समझे हो जो मैंने खुद ड्रॉ किया है, तो आप लोगों की जिंदगियां अब तक बदल जानी चाहिए। कितने लोगों का ये जो मूव ऊपर की तरफ चला गया है, कितने लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट मूव है ये। समझ रहे हैं गेम को? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, मैं जरा पानी पी लूं भाई। वीडियो शीडियो एडिट नहीं होती, वीडियो के दौरान ही पीऊंगा। भाई देखो, जिसने सुबह लॉन्ग किया था, उसने जिसने अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट को, इस लेवल को सपोर्ट समझ के ट्रेल किया था, उसका स्टॉप लॉस हो गया हिट। जिसने अपना स्टॉप लॉस यहां पे ट्रेल नहीं किया था, लेकिन उसको लगा कि ये लेवल पहले सपोर्ट थी, अब रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट नीचे आने लगी है, उसने थोड़े प्रॉफिट में अपनी ट्रेड क्लोज कर दी और इसको रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट कर दिया। तो उसने जो प्रॉफिट इस लॉन्ग में कमाया था वो अब शॉर्ट बैठा हुआ है, तो उसका स्टॉप लॉस कहां होगा? जो लोग इस लेवल को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे भाई? किधर होंगे स्टॉप लॉसेस? इधर होंगे स्टॉप लॉसेस। किनके? शॉर्ट्स। हाय भाई, कभी कभी लगता है कि मैं पागल हूं जो ये सब सिखा रहा हूं मुफ्त में। अब देखे जी, जिन्होंने इधर लॉन्ग किया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लिया था, उन बेवकूफ़ों को, तभी तो कहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स चलते नहीं है, उन बेवकूफ़ों को लगा ये अब रेजिस्टेंस बन गई है, मार्केट इस लेवल पे आ रही है, उन्होंने थोड़े प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज की, इधर शॉर्ट किया, इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस रखा। किसने? जिन्होंने भाई बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है इधर, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा। बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है इधर। ब्रेकआउट्स, जिनको लगा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हुई तो ऑटोमेटिकली उनका शॉर्ट ओपन हो जाए, उनका शॉर्ट ओपन हुआ, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा? रेजिस्टेंस के ऊपर, जो किसी ज़माने में सपोर्ट हुआ करती थी। यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट वालों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, ठीक है जी। दूसरा किनका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है? जिन्होंने इस लेवल को अब रेजिस्टेंस समझ लिया था, ठीक है जी, उनका भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। और जो बेचारे सुबह लॉन्ग में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के जल्दी बंद कर दी थी और इधर शॉर्ट किया, तो जो उन्होंने सुबह प्रॉफिट कमाया था वो उनका शाम को निकल गया, ठीक है जी। तो मार्केट किसी को पैसा नहीं कमाने देती। अगर आप लोग इस नज़र से मार्केट को नहीं देखेंगे तो आप लोग कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, अल्लाह करे कमा लें। अब जी देखें, मार्केट जा रही है ऊपर, मार्केट एक और गेम खेलेगी। इन सब का तो कत्ल हो गया, ठीक है जी, इन सब का तो कत्ल हो गया। फिर मार्केट क्या करेगी? अभी बताता हूं क्या करेगी। और याद रखना है आप लोगों ने,
रियल मूव ये है, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे एंड पे अभी जो मैं बयान करूंगा। रियल मूव ये है आज का, डेली की कैंडल बेरिश है भाई। अच्छा जी, मार्केट आएगी अब इधर, ये इधर आएगी मार्केट, ठीक है जी, ये इधर आएगी और ऊपर जाना शुरू करेगी, ऊपर जाना शुरू करेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी। अब लोगों को क्या लग रहा है, गौर से देखें और गौर से समझें और अपने दिमागों को हाजिर रखें। अब लोगों को क्या लग रहा है भाई, लोगों को ये लग रहा है कि यार ये जो मूव था ये फेक मूव था, हमसे कोई गलती हो गई, ये पूरी जोन थी। ये कौन सी जोन थी भाई, लोगों के मुताबिक कौन सी जोन थी ये? लोगों के मुताबिक ये डिमांड जोन थी। लोगों को लगा हमने गलत जगह स्टॉप लॉसेस रखे हैं, रियल मूव तो ये था। लोगों को लगा ये सपोर्ट फिर से अपनी पोजीशन में आ गई है। अब मैं इधर दोबारा से सपोर्ट लिख देता हूं, ठीक है जी। लेकिन लोग अब डर गए हैं, लोग अब डर गए हैं। अब कोई भी, और ये हकीकत में इसी तरह होता है भाई, आप लोगों की अपनी जिंदगियों में इस तरह हुआ होगा। आप लोग, मैं आप लोगों के इस टाइम दिमागों के साथ खेल रहा हूं। आप लोग अगर ये लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को अपनी पिछली सारी ट्रेडिंग याद आ गई होगी। यही कुछ आप लोगों के साथ भी होता रहा है, ठीक है जी। मार्केट ऊपर जा रही है, अब लोग डर रहे हैं कि भाई लॉन्ग किया तब भी बढ़ गए, शॉर्ट किया तब भी बढ़ गए, अब तो लॉन्ग नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट अब स्मूथली ऊपर जा रही है। अब मार्केट नहीं रुकेगी, अब मार्केट दीवारें तोड़ती हुई ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट को पता है सबको डरा दिया है, सबको निकाल दिया है। लेकिन कुछ होंगे, कुछ होंगे भाई। इतनी बड़ी मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके अंदर पड़े हुए हैं भाई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। 1 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? 1,000 बिलियन डॉलर। और 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपए में कितना होता है? 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ को मल्टीप्लाई करो जरा 1000 से, भाई कैलकुलेटर आपका मैथ एरर दे देगा। मार्केट ऊपर जा रही है, मैक्सिमम लोग डर जाएंगे, कुछ लोग इस मूव में लॉन्ग ओपन कर लेंगे। रिटेल वाले जो होते हैं वो हमेशा प्राइस को चेज करते हैं। अगर आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो प्राइस को चेज मत करें, चेज मत करें, चेज मत करें, फेक मूव है, चेज मत करें। अच्छा जी, अब लोगों ने लॉन्ग्स ओपन कर ली जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है। अब क्या सीन है, एक और सीन भी समझ लें, एक और सीन भी समझ लें भाई, अभी आप लोगों के दिमाग हिल जाएंगे। ये जो मूव याद है, ये जो नीचे आया था और जिसने सपोर्ट को भी तोड़ दिया था, ठीक है जी। तो ये जो हाई था ना, ये हाई, कुछ लोगों के तो स्टॉप लॉसेस इधर होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी तरफ से अक्लमंद बन रहे होंगे कि हम रखेंगे इस हाई पे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है जी। तो मार्केट किधर जा रही है? टोटल मार्केट ने क्या किया अभी तक? आप लोगों को लगता है कि मार्केट बाइंग और सेलिंग प्रेशर से चलती है? हाँ, ये देखें, मैं आप लोगों को एल्गोरिथमिक थ्योरी किस तरह बयान कर रहा हूं। तो भाई दुनिया में कभी किसी ने इस तरह की बयान नहीं की। पूरी यूट्यूब झंझोड़ लें आप, ठीक है जी, फिर आए और बताएं कभी किसी ने इस तरह से आप लोगों को मार्केट प्रेजेंट की हो। मार्केट जब नीचे आई थी, जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुई थी, ब्रेकआउट्स के शॉर्ट्स ओपन हो गए थे, और जिन लोगों को लगा कि सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस, अब ब्रेकआउट वाले और सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस दोनों में से कुछ कुछ लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस इधर रखे हुए थे, ठीक है जी। और फिर ये जब मूव शुरू हुआ था, कुछ लोगों ने वैसे ही शॉर्ट कर लिया था, ठीक है जी। मार्केट में हमेशा लॉन्ग और शॉर्ट वाले मौजूद रहते हैं। तो अब इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूं इसके ऊपर क्या गेम होगी। आए भाई, आज का लेक्चर जो है ना भाई, कोई अपने सगे को भी मुफ्त में ना सिखाए इस तरह तो। प्यास लगी है भाई, जरा पानी पी लूं। आहा, इसके ऊपर पड़े हुए स्टॉप लॉसेस किनके? इसको अब ले जाते हैं इधर, ठीक है जी, शॉर्ट्स वालों के। इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं और इसके ऊपर लिमिट ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं भाई। ये जो ब्रेकआउट वाले हैं ना, ये ब्रेकआउट वाले, ये तो टोटल जलील ही होते हैं मार्केट में। हर बंदा ही जलील होता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुल फ्लैग, बुल फ्लैग बियर फ्लैग्स की भी सर्जरी करूंगा अलग वीडियो में, मैं बताऊंगा उसमें क्या मार्केट गेम खेलती है आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अब जिसने इस लेवल पे शॉर्ट किया है या जिसने कहीं यहाँ पे शॉर्ट किया था, अकलमंद बन रहा है कि इधर स्टॉप। यार ये जो सेम थ्योरी मैं पेश करूँ, ये मैंने लाइव स्ट्रीम में सेम इसी तरह कहा था। अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक हुआ था। देखते नहीं है आप लोगों को, कैसे पता चलेगा? अच्छा जी, तो ब्रेकआउट्स वाले क्या कह रहे हैं, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ऑटोमेटिकली उनके क्या ओपन हो जाए? लॉन्ग्स ओपन हो जाएंगे, शॉर्ट्स ओपन हो जाए, लॉन्ग्स ओपन हो जाए, ठीक है जी। तो ब्रेकआउट वाले इस चक्कर में बैठे, अगर ये लेवल क्रॉस किया मार्केट ने, जो कि उनके नजर में बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट क्या करेगी जी?
मार्केट यहाँ तक आएगी, इनिशियली थोड़ा बहुत दिखाएगी, कभी दिखाएगी कभी नहीं दिखाएगी, ठीक है जी, कभी ये देखें, ये सबको लगने लग गया जी असल रेजिस्टेंस तो ये थी भाई, असल रेजिस्टेंस तो ये थी। ब्रेकआउट वाले कह रहे हैं कि ये नहीं ब्रेक होगी, अगर ये ब्रेक हो गई तो मार्केट तो यहां से 7वें आसमान से भी आगे चली जाएगी, ब्लैक होल में चली जाएगी, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए हुए हैं इस लेवल पे कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो, ब्रेकआउट्स वालों के लॉन्ग्स ओपन हो जाएं, और जो रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं उन्होंने अपने शॉर्ट्स ओपन कर लिए हैं कि भाई रियल रेजिस्टेंस तो ये है। मार्केट क्या करेगी, ये मैं ड्रॉ करने लगा हूं, ये अगला प्राइस एक्शन क्या करेगी, बताएं जरा, बताएं क्या करेगी, ये करेगी मार्केट। अब इस मूव में क्या सीन हुआ है, याद रखें डेली की कैंडल ये बनने वाली है भाई। ये बेरिश कैंडल है कि बुलिश कैंडल है, क्या कैंडल है ये, मेरी बेरिश कैंडल्स ब्लैक कलर की होती हैं, ये बेरिश कैंडल है। अभी तक मार्केट सबको किल कर रही है, सबको किल कर रही है। अब देखें जी, जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस रखे थे इसको रेजिस्टेंस समझ के, अक्लमंद बन रहे थे, या जिन्होंने इस मूव को देख के शॉर्ट्स ओपन किए थे, या जिन्होंने इस लेवल पे इसको रेजिस्टेंस समझ लिया था और शॉर्ट कर दिया था, सबके स्टॉप लॉसेस हो गए हिट, ठीक है जी, सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। लेकिन ब्रेकआउट वालों को ऑटोमेटिकली इधर क्या ओपन हुआ है, लॉन्ग। तो अब वो मजे में बैठे हैं जी, मार्केट जा रही है ऊपर यहां से, ठीक है जी, मार्केट जा रही है ऊपर। लेकिन मार्केट क्या करेगी, ये देखें, ये मार्केट इधर आएगी फिर चली जाएगी ऊपर। अब इस लेवल में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रोकन, टर्न, सपोर्ट। अब ये मैं आप लोगों के सामने इस लेवल को कितनी दफा बदल चुका हूं, ये रिटेल वाले यही करते रहते हैं पूरा दिन। उनकी नजर में ये क्या बन गई है, सपोर्ट बन गई है। अब लोग देख रहे हैं कि यार रियल सपोर्ट तो ये है भाई। अब इधर क्या होगा, इतना बड़ा मूव देख के लोग यहाँ पे जैसी मार्केट इस लेवल पे आके ऊपर जाएगी, सब अपने शॉर्ट्स सॉरी लॉन्ग्स ओपन कर लेंगे। और ब्रेकआउट्स वाले तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं कि जी उन्होंने तो इधर ही लॉन्ग खोल दिया था, तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दो तरह के लोगों के, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस जिनको लगी थी, जिन्होंने शॉर्ट किया था, या जिन्होंने इस लेवल की जगह इस लेवल पे स्टॉप लॉसेस रखे थे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जो अब इस लेवल को सपोर्ट समझ रहे हैं उन्होंने लॉन्ग्स ओपन कर लिए, और ब्रेकआउट्स वालों ने भी लॉन्ग्स ओपन कर लिए हैं। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जा रही है ऊपर, सब खुश हैं, सब खुश बैठे हैं। अब ये जो लेवल है ना, ये जो यहां पे कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस अभी तक पड़े होंगे, ठीक है जी, जो सुबह से लॉन्ग थे, कुछ के अभी तक पड़े होंगे। या तो वो इस लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, या इस लेवल पे ट्रेल करेंगे, या इस लेवल पे ट्रेल करेंगे, या मैक्सिमम इस लेवल पे ट्रेल कर लेंगे, ठीक है जी। इतना मार्केट को डैमेज देने के बाद सबको लगने लग गया क्या, कि मार्केट इनिशियली ऊपर जा रही थी, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई, सब कंफ्यूज हो गए। लेकिन मार्केट का रियल मूव शुरू हो गया। सबको लगा यार पहले तो हमें समझ नहीं आ रही थी मार्केट ने ऊपर जाना है कि मार्केट ने नीचे आना है। सपोर्ट भी ब्रेक हो रही है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रही है, ठीक है जी। सपोर्ट वाले भी फेल हो रहे हैं, रेजिस्टेंस वाले भी फेल हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स वाले भी फेल हो रहे हैं। लेकिन ये लोगों को लगने लग जाएगा रियल मूव है। अब हर दूसरा बंदा लॉन्ग्स ओपन कर लेगा कि रियल मूव तो ये था, ये सारा डैमेज था। लोगों को क्या लगने लग जाएगा जी, लोगों को लगने लग जाएगा कुछ इस तरह से। लोग समझने लग जाएंगे जी कि ये जो सारा मूव था, जो कि मैंने बहुत ही डार्क कलर लगा दिया है, इसको कर देते हैं लाइट। लोगों को लगने लग जाएगा जी कि ये जो लेवल था सारा, ये सारा डैमेज था। लोगों को लगने लग जाएगा कि रियल मूव, सॉरी इसको थोड़ा सा पीछे ना कर दें, इसको कर देते हैं इधर तक, हाँ। लोगों को लगने लग जाएगा ये जो लेवल है ये तो कंसोलिडेशन है यार, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो वन डायरेक्शनल नहीं था, ऊपर भी जा रही थी नीचे भी आ रही थी। लेकिन अब तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रही है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गई है। लोगों को लगने लग जाएगा असली मूव तो ये था, हम तो गलत टाइम पे एंटर हो गए थे। सब अपने लॉन्ग्स ओपन कर देंगे, सब अपने लॉन्ग्स, पूरी दुनिया अपने लॉन्ग्स ओपन कर देगी भाई इस टाइम पे। सबको लगेगा भाई रियल मूव तो यही था, हम तो ट्रैप हो रहे थे। क्यों, क्योंकि देखें अब लोज भी ब्रेक नहीं हो रहे, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ,
ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, लोगों को लगेगा लोज जो है वो इंटैक्ट पड़े हुए हैं, लोज ब्रेक नहीं हो रहे, इसका मतलब मार्केट वन डायरेक्शनल है, मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। लोगों को लगने लग जाएगा कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, यहाँ पे बेयर्स बहुत एक्टिव थे, सेलर्स बहुत एक्टिव थे, वो ब्रेक कर दिए, वो सीलिंग, वो दीवार, जिस जबान से आप लोगों को समझाया जाता है ना, क्या समझाया जाता है, एक दीवार पे कील मारते रहो दीवार टूट जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस टूटती होती है। ओए यार जी, क्या यार, अल्लाह माफ करे, क्या जुल्म किया है कसम से दुनिया ने लोगों पे। तो भाई सब अपने लॉन्ग्स ओपन कर देंगे जब मार्केट हर बंदे से लॉन्ग ओपन करवा लेगी, हर बंदे को गलत मूव में ट्रैप कर देगी, हर बंदे को एक झांसे में फंसा लेगी, तब शुरू होगा रियल मूव। लोग इसको रियल मूव समझ रहे थे, तब शुरू होगा भाई रियल मूव। हर बंदे ने लॉन्ग ओपन कर लिया है, मार्केट क्या करेगी जी, मार्केट करेगी फिर थोड़ा सा जाएगी और ऊपर, ठीक है जी। सबको सेटिस्फाई करने के लिए भाई सब अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर ले आओ, सब लॉन्ग खोलो, मार्केट जा रही है यहां से आसमान पे। अच्छा जी, सबको लगने लग गया मार्केट यहां से किधर जा रही है, चांद पे। रियल डेली की कैंडल क्या थी, देख रहे हैं किस तरह मार्केट ने सबको लॉन्ग्स में ट्रैप किया। अभी तक रियल मूव शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होगा जी रियल मूव। रियल मूव भी किस तरह शुरू होगा, ये मार्केट अब आने लग गई नीचे। रियल मूव में भी क्या क्या गेम्स होंगी वो भी सारी बताता हूं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, समझ आ रही है, सब समझ आ रही है, शर्म नहीं आ रही लेकिन। क्योंकि अगर शर्म आ रही होती तो लाइक पे लाइक ठोक रहे होते, शर्म आ रही होती तो सब्सक्राइब ठोक रहे होते। अच्छा जी, जब रियल मूव शुरू होगा तो किस तरह होगा, आहिस्ता 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 शुरू में मार्केट नीचे आ रही होगी, ठीक है जी। रियल मूव में भी शुरू में मार्केट स्लो आ रही होगी भाई, ये सब हकीकत में होता है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। अच्छा जी, अब मार्केट नीचे आ रही है, हर बंदे ने क्या ओपन कर दिया था अपना लॉन्ग, सबको लगा था रियल मूव शुरू हो चुका है, लोगों को लगेगा कि मार्केट जो है अब इस लेवल पे अभी भी कुछ लोग शॉर्ट्स ओपन करेंगे, ठीक है जी। अभी भी कुछ लोग शॉर्ट्स ओपन करेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट में हमेशा लॉन्ग और शॉर्ट्स वाले अवेलेबल रहेंगे। हमेशा आप लोगों ने मार्केट को इस नजर से देखना है कि कोई भी मूव शुरू होगा, आप लोगों ने हमेशा ये समझना है जैसी मार्केट नीचे आना शुरू करती है लोग शॉर्ट्स ओपन करते हैं, जैसी मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है लोग, जैसी मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है लोग लॉन्ग्स ओपन करते हैं, ठीक है जी। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आ रही है नीचे, आप लोगों को क्या लगता है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, नहीं भाई, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अभी इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं, इन हाई के ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं, जिनको लग रहा है कि भाई मार्केट यहां से रिवर्स हो रही है, ठीक है जी। तो मार्केट रिवर्स हो रही है, ये मार्केट आ जाएगी यहां तक, जो किसी जमाने में क्या थी, रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट, मार्केट फिर इधर आएगी, ठीक है जी। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जा रही है ऊपर। अब देखें ये जो लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस दिखाया जा रहा था, अब ये देखें पहले यहां से मार्केट नीचे आई थी, इसको क्रॉस किया, इसी वजह से तो लोग कहते हैं जी ये कॉन्सेप्ट ठीक है जी, कि भाई ये देखे ना, अभी मैंने आप लोगों के सामने खुद ही ड्रॉ किया, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे भाई ये तो वाकई रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हुई, ये तो वाकई सपोर्ट बन गई, ये तो वाकई सपोर्ट बन गई। भाई इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। क्यों ये मार्केट इस तरह करती है, ताकि इन लेवल्स के नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस रखवाए जाएं। लोगों का जब तक मार्केट ईमान पक्का नहीं कर देती कि भाई ये रियल सपोर्ट है, तब तक मार्केट ये गेम खेलती रहती है, और आप लोग मार्केट के इस ट्रैप में आते रहते हैं अभी भी। अब देखें जी, लोगों को लगने लग गया, लोग सीधा इस लेवल पे जाएंगे, यार ये तो रेजिस्टेंस थी, ये तो वाकई एक दफा मार्केट इस लेवल से रिवर्स हुई आके दोबारा हुई है। जब मार्केट मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे रखवा देगी, इस लेवल के नीचे किन के स्टॉप लॉसेस होंगे, लॉन्ग्स बनोगे। इसको इधर ही रखे रहने देते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि पूरा प्राइस एक्शन याद रहे, ठीक है जी। अब इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉसेस हैं लॉन्ग जोनों के, और इस लेवल के ऊपर जिनको अभी देखें ये एक मेजर मूव था नीचे की तरफ का, ठीक है जी, मेजर मूव का, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये लो ब्रेक हो गया। ये देखें जैसे ही अभी अभी तक देखें ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ,
ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये पहला लो था जो ब्रेक हुआ। ठीक है जी, ये यार ये मैं चाहता हूं पूरा प्राइस एक्शन नजर आता रहे। ये पहला लो था जो ब्रेक हुआ, तो जैसे ही लो ब्रेक होता है कौन लोग अपने शॉर्ट्स ओपन करते हैं? ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट्स वालों के शॉर्ट ओपन हो गए। क्यों? ब्रेकआउट्स वाले देख रहे थे यार ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, 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 मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। जैसे ही लो ब्रेक हुआ वो समझेंगे भाई अब तो लो ब्रेक हो गया, अब तो जो है ये सपोर्ट था ये लो, अब तो ये ब्रेक हो गया, तो अब मार्केट नीचे जा रही है, ऑटोमेटिकली उनके शॉर्ट्स ओपन हो जाएंगे। दूसरे यहां पे कौन शॉर्ट्स करेंगे? ये देखें जी, सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस, तो यहां पे रेजिस्टेंस वाले भी शॉर्ट करेंगे कि भाई मार्केट सुबह से ऊपर जा रही है, एक लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये पहला लो ब्रेक हुआ है, और फिर ये जो लो था ये सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। तो ये यहां पे दो तरह के, एक तो ब्रेकआउट्स वालों ने मार्केट ने ब्रेकआउट्स वालों से शॉर्ट्स ओपन करा लिए, और फिर जो हाँ यहाँ पे एक और गेम भी हो रही है वो भी समझने की कोशिश करें। एक तो ब्रेकआउट्स वालों ने शॉर्ट्स ओपन कर लिए, दूसरा सपोर्ट ये लो सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस उन्होंने भी शॉर्ट्स ओपन कर लिए, तीसरा इधर किन लोगों का नुकसान हुआ है? जो लोग सुबह से लॉन्ग के इस लॉन्ग में लकीली बैठे हुए थे। हमेशा हर मूव में भाई लॉन्ग्स वाले भी होंगे, हर मूव में शॉर्ट्स वाले भी होंगे, इस चीज को अपने दिमागों में बिठा लें। ठीक है जी, तो जो लोग इस मूव में लॉन्ग खोल के बैठे हुए थे, मार्केट इनके साथ वही गेम कर रही है जो इसके साथ की थी। क्या? कि भाई इन्होंने लॉन्ग ओपन किया, वो ये देखेंगे यार ये लो भी ब्रेक हो गया, अब तो ये लो रेजिस्टेंस बन गया, वो अपने लॉन्ग्स जो हैं वो थोड़े प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे और इस लेवल में शॉर्ट कर देंगे। अब देखें जिस तरह इस लेवल पे जिन्होंने प्रॉफिट कमाया था, मार्केट ने उनका प्रॉफिट खींच लिया था। क्यों? क्योंकि उनको लगा था अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। जिन्होंने इधर लॉन्ग में थोड़ा प्रॉफिट कमाया था उन्होंने इधर शॉर्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई। इसी तरह जो लकीली इस मूव में थे, लॉन्ग प्रॉफिट कमाया, मार्केट को नीचे आते देख के लॉन्ग की ट्रेड बंद कर दी और इस लेवल को देख के शॉर्ट ओपन कर ली, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस या तो इस हाई पे रखे हैं या इस हाई पे रखे हैं या इस हाई पे रखे हैं। मार्केट क्या करेगी? मार्केट जाएगी। आप लोगों ने अगर मेरी लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं तो मैं कुछ लेवल्स पे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे स्पीड से मार्केट को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो यही लेवल्स होते हैं क्योंकि मार्केट ये करती है। सब गए, अब सबका कत्ल हो गया भाई, अब कोई भी नहीं बचा। इधर वाले भी गए, इस मूव में जो लकीली जिनके लॉन्ग्स ओपन थे, जो जिनको प्रॉफिट हो गया था, बाय लक जिनको प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि रियल मार्केट का तो किसी को पता ही नहीं है, उन्होंने अपनी लॉन्ग की ट्रेड्स क्लोज करके इस लेवल को, एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स वालों के शॉर्ट ओपन हुए, एक वो जिन्होंने यहाँ लॉन्ग किया था उन्होंने अपनी लॉन्ग की ट्रेड क्लोज की, और इधर तभी तो कहते हैं भाई एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो बंद करो वापस जाओ। बार बार ट्रेड्स ओपन करोगे तो गर्दन कटेगी, लेकिन अगर इन कॉन्सेप्ट्स पे आप लोगों का ईमान है तो फिर तो कोई भी ट्रेड ओपन करेंगे तब लॉस ही होगा। ठीक है जी, अब देखें जी, सबका जो है वो कत्लेआम हो चुका है। ठीक है जी, इधर वाले लॉन्ग वालों की तो मैंने थ्योरी आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि उनके साथ किस किस तरह की मार्केट ने गेम की है। इधर वाले लॉन्ग्स के साथ भी यही हुआ है। ठीक है जी, लेकिन ये जो लेवल है, ये लेवल, इसको भी तो कुछ लोग सपोर्ट समझ के अपने लॉन्ग्स इस मूव में ओपन करेंगे ना, या फिर जो लोग बहुत अपनी तरफ से अक्लमंद बन रहे थे जो इस मूव में बैठे हुए हैं, वो लोग इस मूव को देख के या मार्केट को नीचे यहां से आके जो मार्केट रिवर्स हुई है वो डर के क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस इस लेवल पे ट्रेल कर देंगे या अपने स्टॉप लॉसेस इसी लेवल पे पड़े रहने देंगे। ये जो लो है, ठीक है जी, ये लो, इधर भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उनके जो इस मूव में थे। देखें इस मूव में 50 to 60% लोगों ने तो ये जो क्रैश आया उसको देख के अपनी लॉन्ग की पोजीशन क्लोज कर दी, और उसमें से काफ़ी लोगों ने शॉर्ट्स ओपन कर दिए। तो जिन्होंने इस मूव में पैसा कमाया था उनमें से मैक्सिमम लोगों ने ये बाद में ये गलत ट्रेड ओपन की और उनका पैसा निकल गया। ठीक है जी, तो अभी देखें यहाँ पे ब्रेकआउट वाले फिर से गए, सपोर्ट ब्रोकन टर्न रेजिस्टेंस वाले भी फिर से गए, और जिन्होंने इस मूव में अपना, अब देखें मार्केट ने मजीद ऊपर जाना था, लेकिन यहाँ पे इसमें जो ऑलरेडी लॉन्ग्स करके बैठे हुए थे उनसे मार्केट ने उनकी ट्रेड्स क्लोज करवा दी ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ना कमा सकें। ठीक है जी, बाकी अभी इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। देखें अब मार्केट ने कितनी गेम खेल दी है। ठीक है जी, ये लो नीचे, ये मूव नीचे का आया, ये नीचे का आया, ये नीचे का आया, कोई भी नीचे का मूव स्ट्रांग नहीं था। अब ये मूव देख के इसके बाद मार्केट बेशक यहां से सतह जमीन पे जाए,
कुएं में जाए, कहीं भी जाए, कोई भी शॉर्ट ओपन नहीं करेगा। क्यों? जिसने यहां पे शॉर्ट किया था वो भी फेल हो गया, ठीक है जी, जिसने यहां पे शॉर्ट किया था वो भी फेल हो गया। मार्केट ओवरऑल अगर बिगर पिक्चर में देखें तो सुबह से ओवरऑल ऊपर ही जा रही है। हर बंदा यही समझेगा भाई आज का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। आज अगर आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाना है तो सिर्फ लॉन्ग ही खोलो, शॉर्ट मत खोलो। जब 100% लोगों की मेंटेलिटी ये बन जाएगी कि भाई अब शॉर्ट नहीं ओपन करना, सिर्फ लॉन्ग ओपन करना है, लेकिन याद रखना है डेली की कैंडल तो ये है भाई, ठीक है जी, याद रखना है। मार्केट क्या गेम कराती है, एंड पे डेली की कैंडल क्या बनती है। हर बंदे का जब तक माइंड वो चेंज नहीं कर देते वो आप लोगों के साथ खेलते रहते हैं। और ये एल्गोरिदम बना हुआ है जो इस तरह के काम करता है ऑटोमेटिकली। उनके दिमाग देखें भाई उन लोगों के जिन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया है। हम इसको समझ नहीं पाते, जिन्होंने बनाया बनाया कैसे होगा। हर बंदे अब कोई भी शॉर्ट नहीं ओपन करेगा, कोई भी ओपन नहीं करेगा भाई। आप लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा मार्केट में, आप लोगों को अपनी हिस्ट्री याद आ गई होगी ट्रेडिंग की, और आप लोगों की शायद आंखें भी नम हो गई होंगी। ठीक है जी, कोई भी अब शॉर्ट नहीं ओपन करेगा। जब लो मार्केट, जब एल्गोरिदम लोगों का ये माइंड बना देगा कि अब शॉर्ट नहीं ओपन करना, ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जा रही है, शॉर्ट्स वालों का सिर्फ किल हो रहा है, तब भाई रियल मूव शुरू होगा। और जो रियल मूव होगा वो इतना फास्ट होगा, वो इतना जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगा। इसको छोड़ दें, बस देखें वो किस स्पीड के साथ। ये भाई अब रियल मूव शुरू हो गया। जब रियल मूव शुरू होगा ना भाई, वो ना तो किसी को मौका देंगे इस मूव में एंटर। देखें शॉर्ट, ये मूव देख के कोई भी शॉर्ट नहीं ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने, एल्गोरिदम ने, मार्केट मेकर्स ने लोगों का माइंड बना दिया है कि भाई मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है। शॉर्ट जिसने भी किया है उसका स्टॉप लॉस ही हिट हुआ है। वैसे तो लॉन्ग वालों का भी उन्होंने हिट कराया है, लेकिन जब लोग ओवरऑल देखेंगे कि ओवरऑल भाई मार्केट बुलिश जा रही है तो सब डर के क्या करेंगे भाई, किसी दिन के दरमियान के लो पे अपने स्टॉप लॉसेस ना रखो। ये लो है जो फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक ये लो है। तो रियल सपोर्ट लोगों की नजर में क्या बन जाएगी, ये सब लॉन्ग्स ओपन करेंगे। इस मूव को देख के कोई भी शॉर्ट नहीं करेगा। जो लॉन्ग्स में होंगे अगर उनके स्टॉप लॉसेस इधर थे तो वो डर के अपना स्टॉप लॉस इधर ले आएंगे। क्यों? उनको लगेगा भाई मार्केट पहले भी कई बार ये गेम कर चुकी है, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट ना हो जाएं, हम इस लेवल पे सेफ हैं। क्योंकि 12 AM, ये लाइन 12 AM की मैंने इसीलिए तो ड्रॉ की है, इसको थोड़ा डार्क ना कर दूं भाई। ये मैंने ड्रॉ इसीलिए की है क्योंकि 12 AM के बाद ट्रू डे ओपनिंग होती है, 12 AM पे ट्रू डे ओपनिंग होती है, उसके बाद आपने देखना है। तो वो लोग देखेंगे, सबको नहीं पता इस कॉन्सेप्ट का, 12 AM वालों का। जिनको पता है वो भी रगड़े जाएंगे। क्यों? वो देख रहे हो कि भाई दिन का जहां से आगाज हुआ है तो वो एक यही सपोर्ट है जो ब्रेक नहीं हुई। जो भी कहीं इस पूरे मूव में यहां से यहां तक, इस तरह से समझ लें, यहां से यहां तक टोटल कोई भी अगर अभी तक लॉन्ग में बच के बैठा हुआ है तो वो इतना खौफजदा हो चुका होगा कि वो अपने स्टॉप लॉसेस इधर ट्रेल कर देगा इस लो पे। वो यही कहेगा कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी फिर से ऊपर चली जाएगी, ठीक है जी। लेकिन अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट इस स्पीड के साथ नीचे आएगी। अब मेरी ये आप लाइंस देखें, पहले देखें स्लो स्लो थी, रियल मूव हमेशा फास्ट होगा भाई। क्यों? क्योंकि जिन्होंने डर के इधर स्टॉप लॉसेस ट्रेल किए हैं वो उनका क्या करेंगे। ये ले जी, ये होगा, ये आपका रियल मूव होगा। और फिर कुछ लोग अपनी तरफ से अक्लमंद बन के इस लेवल से काफी नीचे स्टॉप लॉसेस रखेंगे। कुछ लोगों को डर होगा मार्केट जब नीचे आ रही होगी, वो या तो स्टॉप लॉस रिमूव कर देंगे, ठीक है जी, स्टॉप लॉस कुछ लोग रिमूव कर देंगे, कुछ इधर ही पड़े रहने देंगे, वो तो स्टॉप आउट हो जाएंगे जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगी। कुछ लोग रखेंगे कहीं इस लेवल पे कहीं इस लेवल पे, मार्केट नीचे जाती रहेगी। भाई मार्केट स्टॉप लॉसेस जब इस तरह के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो कहां तक नीचे जा सकती है। ये लेवल्स भी एल्गोरिदम में सेट हुए हुए हैं कि मार्केट ने इस तरह के लेवल्स के कितने नीचे जाना है। मैं आप लोगों को वो भी बता सकता हूं कि आप लोग इस तरह के लेवल्स के कहां तक नीचे अपनी शॉर्ट्स की ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बताऊंगा नहीं, ठीक है जी। तो मार्केट नीचे जाता, अब देखें जिसने अपने स्टॉप लॉस रिमूव कर दिए थे, जिसने अपना स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया था, वो कब तक होल्ड करेगा भाई? जब तक उस वो अपनी ट्रेड को लॉस में क्लोज नहीं कर देगा, मार्केट नीचे जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, ठीक है जी, मार्केट नीचे जाती रहेगी। आप लोग अभी फिलहाल
इस मूव में ये देखें, ये मूव किस तरह का था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि ये फेक मूव था। जो भी फेक मूव होगा वो इस तरह का होगा, जो रियल मूव होगा वो स्पीड के साथ होगा। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इस मूव को कहते हैं। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इस मूव को कहते हैं। ठीक है जी। हाई रेजिस्टेंस का मतलब कि मार्केट रेजिस्ट कर रही है एक लेवल पे जाने से। मार्केट ऊपर तो जा रही थी लेकिन बार बार नीचे आ रही थी। अभी मार्केट ने अगर नीचे आना था तो वो स्ट्रेट नीचे आई है। ठीक है जी। इस तरह की छोटी छोटी रिट्रेसमेंट्स तो होंगी, वो तो होंगी, लेकिन ज्यादा नहीं होंगी। स्मूथली मार्केट नीचे आई है। रियल मूव में इस तरह क्यों होता है मैंने आप लोगों को बताया है। एंड पे सब डर के अपने स्टॉप लॉसेस इधर रखेंगे, मार्केट उड़ती हुई आएगी उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराने के लिए, और ये होगा रियल मूव। इस लेवल के कितना नीचे मार्केट जा सकती है वो भी एल्गोरिदम के लिए सेट किया हुआ है। जैसे ही वो लेवल हिट होगा मार्केट या तो रिवर्स हो जाएगी या फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाएगी। ठीक है जी। क्योंकि दिन का रियल मूव जो है वो हो चुका है। और अब देखें डेली की कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है जी। ये है दिन का रियल मूव। मार्केट नीचे गई है ओवरऑल। 12 AM के बाद इनिशियली तो मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन वैसे मार्केट नीचे गई है। ठीक है, समझे गेम को, समझे भाई। ये जो मैंने पूरा ड्रॉ किया है, ये जो पूरा बनाया है, अब मैं अब मैं आप लोगों को ये जो मैंने सीन सारा ड्रॉ किया है ये मैं दिखाऊंगा रियल चार्ट पे। ठीक है जी। आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये सारा खुद से बना दिया है, असल में तो ये होता नहीं होगा। तो ये असल में किस तरह होता है, असल में गेम कैसे खेली जाती है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ असली चार्ट में जाके। इस कैंडल को ले जाते हैं अब यहाँ पे, और अब आप आ जाएं असली चार्ट पे। ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये कुछ वीडियो में बीच में साउंड स्लो हो गया होगा, मैं इसको बाद में चेक करता हूँ। अच्छा जी, ये आपका रियल प्राइस एक्शन है। ठीक है जी। ये डेली 15 मिनट्स का चार्ट है, लेकिन इंट्राडे को कैसे देखना है? इंट्राडे चार्ट को 15 मिनट्स या किसी भी छोटे टाइम फ्रेम में इधर नज़र रखें, लाइन ड्रॉ करें जी 12 AM पे। ठीक है जी। तो 12 AM के बाद क्या गेम खेली जाती है लोगों के साथ, ये देखें जी। 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है जी। ये बन गई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट कई बार इधर आई, मार्केट ऊपर जाने लग गई, तो ये क्या है जी? लोगों की सपोर्ट। ठीक है जी। इसके नीचे किन के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं? जिन्होंने यहां पे लॉन्ग्स बनोगे। ठीक है जी। लोगों ने इस लेवल को सपोर्ट, ये रियल प्राइस एक्शन है। ठीक है जी। वो तो मैंने खुद ड्रॉ किया ना सब कुछ समझाने के लिए। ये सपोर्ट थी। 12 AM ओपनिंग एग्जैक्ट इस लाइन पे हुई, मार्केट ऊपर जाने लग गई। हर बंदे को लगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब भी हर मूव में, लॉन्ग के मूव में लॉन्ग्स वाले भी होते हैं, शॉर्ट्स के मूव में शॉर्ट्स वाले भी होते हैं, और लॉन्ग के मूव में भी शॉर्ट्स वाले बैठे होते हैं गलत ट्रेड्स ओपन करके। अच्छा जी। तो ये लोगों को लगा कि ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट कई बार इधर आई, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाई, सब ने अपने लॉन्ग्स ओपन कर लिए। उसके बाद क्या हुआ जी? ये है जी 15 मिनट्स का चार्ट। ठीक है जी। इसको अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं, 15 मिनट्स भी समझाने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। ठीक है जी। अब ये देखें, एक लो, दो लो, तीन लो, ये क्या बन रहा है? ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा मज़े का नहीं नज़र आएगा, लेकिन फिर भी नज़र आ जाएगा। ये क्या होती है जी? ये, इसको क्या कहते हैं? डायगनल सपोर्ट। डायगनल सपोर्ट कहते हैं इसको। डायगनल
सपोर्ट, ठीक है जी। ये लिखा सही नहीं आ रहा, तो कर देते हैं आउट, टेक्स्ट पे जाके लिखते हैं, ठीक है जी। डायगोनल सपोर्ट लोगों की नज़र में कि जी ये डायगोनल सपोर्ट बन रही है। जिसने इस लेवल को सपोर्ट समझ के लॉन्ग्स ओपन किए थे, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो में बीच में साउंड में कोई मसला आया था, अल्लाह करे कि वो ना आया हो, ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने गलती से माइक उतार के रख दिया था और कोई गड़बड़ हो गई है मुझे लगता है। अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, ये बन गई डायगोनल सपोर्ट, ये थी असली सपोर्ट। जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग्स किए उन्होंने डायगोनल सपोर्ट समझ के इसको अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रेल कर दिए। मैक्सिमम लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने, ठीक है जी। तो ये औकात है डायगोनल सपोर्ट की, ठीक है जी। क्योंकि देखें 1 2 3, ठीक है जी, सबको लगा ये डायगोनल सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होगी। और इस डायगोनल सपोर्ट के नीचे शॉर्ट के लिए किन के ऑर्डर्स हैं? जिन्होंने ब्रेकआउट मारना है, ठीक है जी। तो ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट वालों के, ब्रेकआउट के शॉर्ट्स के ऑर्डर लगे हुए हैं कि अगर ये डायगोनल सपोर्ट फेल हुई तो मार्केट यहां से क्रैश करेगी। और जिन्होंने इस मूव को लॉन्ग समझ के लॉन्ग किया था उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इस डायगोनल सपोर्ट पे ट्रेल कर दिए हैं और ब्रेकआउट्स वालों ने इसके नीचे लिमिट ऑर्डर्स लगा दिए हैं। मार्केट ये जैसे ही ये डायगोनल सपोर्ट फेल हुई, जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहां से उठा के यहां ट्रेल किए थे उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जिन्होंने इस डायगोनल सपोर्ट, इसको डायगोनल सपोर्ट समझ के लॉन्ग किया था उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जो ब्रेकआउट वाले थे, जो जिन्होंने, जिनको लगा जैसे ही डायगोनल सपोर्ट फेल हुई तो क्या होगा, ये देखें जी, ये देखें, डायगोनल सपोर्ट फेल हुई, डायगोनल सपोर्ट ब्रोकन, इधर टर्न रेजिस्टेंस, मार्केट इधर नीचे आई, उसके बाद इसको टच किया, फिर नीचे आने लग गई। सबको लगा कि ये डायगोनल सपोर्ट फेल हो गई है, अब ये रेजिस्टेंस में बदल गई है। ये जैसे ही मार्केट नीचे, ये देखें 15 मिनट का चार्ट है, अगर मैं इधर 5 मिनट या 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ तो ये प्रॉपर नजर आ रहा होगा, काफी ज्यादा कैंडल्स होंगी जो नीचे आ रही होंगी, ठीक है जी। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट में ही समझने की कोशिश करें। तो ब्रेकआउट्स वाले इजी हो गए कि यार हमने डायगोनल सपोर्ट पे शॉर्ट किया था, इसके ब्रेक होने पे मार्केट बाकायदा, ये देखें ब्लैक कैंडल्स, बेयरिश कैंडल्स, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है जी। अब इधर क्या हो रहा है, ये क्या बन रही है, ये क्या है भाई, बोलते नहीं हो भाई, ये क्या है? रेजिस्टेंस बन गई है ये, डायगोनल सपोर्ट भी फेल हो गई, ऊपर से एक हाई, 2 हाई, 3 हाई, रेजिस्टेंस बन गई है। तो अब ब्रेकआउट्स वाले रेजिस्टेंस देख के भी इजी हो गए हैं और रेजिस्टेंस वाले वैसे ही अपने शॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में डायगोनल सपोर्ट भी फेल हो गई है और ये ट्रिपल टॉप भी बन गया, ठीक है जी। 15 मिनट्स की कैंडल्स हैं, अगर ये थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स की कैंडल होंगी तो ये बड़ा ईजी इधर नजर आ रहा होगा। सबसे शॉर्ट्स ओपन करा लिए, किधर गई रेजिस्टेंस, किधर गई, ठीक है जी, रेजिस्टेंस फेल हो गई। अब इस बार क्या हुआ, ब्रेकआउट्स जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किए थे, जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जिनको लगा था कि डायगोनल सपोर्ट फेल हुई है और अब मार्केट नीचे आने लगी है, जिन्होंने वैसे ही इस लेवल को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट किया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, मार्केट ऊपर चली गई। और देखें रेजिस्टेंस ब्रोकन, टर्न, सपोर्ट, किधर है वो कॉन्सेप्ट? क्योंकि मार्केट तो इस लेवल को हिट ही नहीं किया, मार्केट इस लेवल में आई है। ये क्या होता है, ये इस लेवल, इस टीचिंग में अगर मैं बताने लग गया तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन आप लोग फ्यूचर टीचिंग्स के लिए ये समझ लें कि ये एक बड़ा ही बेहतरीन लेवल होता है ये, ठीक है जी। तो अब लोगों को लगने लग गया कि मार्केट किधर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है जी, ऊपर जा रही है मार्केट। और ये जो लेवल है, ये ब्लैक कैंडल, ठीक है जी, ये ब्लैक कैंडल, ये बेरिश कैंडल है। अगर इसको आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ कहाँ काफ़ी मल्टीपल कैंडल्स होंगी। तो इस लेवल को भी देख लें, मार्केट ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है। अगर मैं इधर 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ तो ये जो 15 मिनट्स की कैंडल है, इधर मल्टीपल 1 मिनट की कैंडल्स होंगी जो नीचे आ रही होंगी, ठीक है जी। तो लोगों को लगने लग गया होगा ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो कुछ लोगों ने यहां पे भी शॉर्ट्स ओपन किए होंगे। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ऊपर चली गई
और फिर जिनको लगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रोकन टर्न सपोर्ट वाला चक्कर हो गया इस मूव में, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ पे रखे होंगे, इस कैंडल के नीचे। ये 15 मिनट्स की कैंडल, अगर ये छोटा टाइम फ्रेम होगा इधर मल्टीपल कैंडल्स होंगी, प्रॉपर सपोर्ट लग रही होगी, मार्केट ने नीचे की विक लगाई, उनको भी नॉकआउट कर दिया। ठीक है जी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डिटेल हो गई है, इजी रहते हैं, इजी रहेंगे तो क्या होगा। अब ये देखें जी, यहां पे क्या सीन चल रहा है, 1 2 3 4 5 कोई 6 7 इस लेवल पे क्या बने हुए हैं, लोज इकट्ठे हुए हैं। तो ये क्या है, ये सपोर्ट है। मुझे अभी तक सदमा लगा हुआ है कि बीच में मैंने इतनी तकरीर की है, मुझे लगता है आवाज़ ड्रॉप हुई है क्योंकि मेरा माइक उतर के दूर पड़ा हुआ था। अच्छा जी, अब ये सपोर्ट बन गई है। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग थे, जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इस पे ट्रेल किए थे, वो तो निकल गए थे जी इसको डायगोनल सपोर्ट समझ के जी, लेकिन जिन्होंने नहीं ट्रेल किए थे वो खुश हो रहे होंगे, यार डायगोनल सपोर्ट फेल हो गई, हमने स्टॉप लॉस ऊपर मूव नहीं किया था। तो वो क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस, उनमें से भी मैक्सिमम लोग नहीं, कुछ लोग इसको सपोर्ट समझ के यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर देंगे। ठीक है जी, और फिर कुछ लोग वैसे ही इसको सपोर्ट समझ के लॉन्ग्स ओपन कर देंगे। तो मार्केट ऊपर जाने लग गई, जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल किए थे उनको लगा अब वो प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है जी, मार्केट ऊपर गई, इस लेवल पे ब्रेकआउट वालों ने अपने शॉर्ट के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1 2 3 कुछ 4 कुछ 5 कुछ 6 बार मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया है। तो ब्रेकआउट वालों को लग रहा है अगर ये फेल हुआ तो मार्केट यहां से तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसके नीचे जिन्होंने लॉन्ग ओपन किया हुआ है उनके स्टॉप लॉसेस हैं, और इसके नीचे लिमिट ऑर्डर्स हैं शॉर्ट्स के, किनके, ब्रेकआउट्स वालों के। मार्केट ने क्या किया ये देखे जी, नीचे की विक लगाई है, इनको नॉकआउट कर दिया है जिन्होंने इसको सपोर्ट समझा था, और उनसे शॉर्ट्स ओपन करा लिए जो ब्रेकआउट हैं, जो ब्रेकआउट वाले हैं। क्यों, उनको लगा था जैसे ही ये लेवल फेल हुआ ऑटोमेटिकली उनके शॉर्ट्स ओपन हो जाएं, लेकिन मार्केट ऊपर जाने लगी। ब्रेकआउट वालों ने अपने स्टॉप लॉसेस कहां पे रखे हैं, इस हाई पे। अब इस हाई पे क्या गेम हो रही है, 1 2 3 15 मिनट्स का चार्ट है, छोटा टाइम फ्रेम होगा, मल्टीपल हाइज मल्टीपल कैंडल्स नजर आ रही होंगी। ठीक है जी, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस है ये तो। ठीक है जी, अब जी क्या सीन चल रहा है, मार्केट सुबह से ऊपर जा रही थी 1 2 3 और मार्केट ने क्रैश शो कराया। ठीक है जी, ये रियल मूव अभी तक शुरू नहीं हुआ, देखें कैंडल्स कितनी छोटी हैं और मार्केट बार बार नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है। 1 2 3 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इसको अगर मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूं 5 मिनट के चार्ट में जाके, तो आप लोगों को बेहतर समझ आ सकती है। ये देखें, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, कितने हाइज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 110% ये एरिया रेजिस्टेंस लग रहा है। मैं अगर इसको ले जाऊं आप लोगों को 1 मिनट के चार्ट में, तो आप लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। ये देखें जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रॉन्ग ये लेवल लग रहा है रेजिस्टेंस का। क्यों, ये देखें 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट इस लेवल पे आके रिवर्स हो रही है। तो हर बंदा जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ईमान रखता है वो तो शॉर्ट ही ओपन करेगा ना। तो यहां से मार्केट ने शॉर्ट्स ओपन करा लिए। क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा था भाई सुबह से मार्केट ऊपर जा रही है, सबके इंडिकेटर्स बता रहे थे कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है। ठीक है जी, सब ने अपने शॉर्ट्स ओपन कर दिए। तो एक तो इस लेवल के ऊपर उन लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े जिन्होंने इस मूव को देख के और इस लेवल को रेजिस्टेंस समझ के शॉर्ट ओपन किया। मार्केट ने क्या किया, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मार्केट ने इस लेवल पे भी ऑर्डर्स बनाए और इस लेवल पे भी ऑर्डर्स बनाए, इस लेवल को सपोर्ट दिखाया ताकि लॉन्ग्स वाले अपने स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे रख दें, इस लेवल को रेजिस्टेंस दिखाया ताकि शॉर्ट्स वाले इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस रख दें। अल्टीमेटली मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट वालों का देखें किस तरह मार्केट कीमा निकालती है। ब्रेकआउट वाले जिनको लग रहा था ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे जाएगी, उनके शॉर्ट्स ओपन हो गए इसके नीचे, उनके स्टॉप लॉसेस इस रेजिस्टेंस के ऊपर थे, ब्रेकआउट से शॉर्ट ओपन करा लिए और सपोर्ट वालों के स्टॉप लॉसेस हिट करा दिए। मार्केट
फिर से ऊपर चली गई, ब्रेकआउट के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, रेजिस्टेंस वालों के जिन्होंने इस लेवल पे शॉर्ट किया था उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। अब भाई ये जो मूव है ना, ये मूव देख के कोई भी अब पूरे दिन शॉर्ट ओपन नहीं करेगा। जिस तरह मैं आप लोगों को इधर बता रहा था, समझे हैं गेम को, जिस तरह मैं आप लोगों को इधर बता रहा था कि ये मूव देख के कोई भी शॉर्ट ओपन नहीं करेगा पूरा दिन। इसी तरह ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी बीफी बुलिश कैंडल, सबको लग रहा है कि भाई आज के दिन का जो रियल मूव है वो तो ऊपर का ही है, अब कोई भी शॉर्ट नहीं ओपन करेगा। ठीक है जी। और ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ब्रेकआउट वाले जो हैं उनके भी लिमिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। एक तो इसके नीचे शॉर्ट के लिए, एक इस उनको लगेगा जैसे ही अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ऑटोमेटिकली उनके लॉन्ग्स भी ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ब्रेकआउट वालों के यहाँ पे लॉन्ग्स ओपन होंगे और लोगों को लगेगा ये रेजिस्टेंस जो थी ये ब्रेक हो गई, ये 15 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट में इस तरह का प्राइस एक्शन होगा कि ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट वापस उधर आई, मार्केट ऊपर जाने लग गई। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जब रियल मूव शुरू होगा तो मार्केट क्या करेगी? अब सब डर गए हैं। ठीक है जी। अब सब डर गए हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई शॉर्ट तो ओपन करना नहीं है, शॉर्ट अगर ओपन किया तो बस फिर बचेंगे नहीं, क्योंकि शॉर्ट जिसने यहां पे किया उसका भी स्टॉप लॉसेस हाई पे था, जिसने इस ब्लैक कैंडल जो कि 15 मिनट के 1 मिनट में ये अच्छा खासा नीचे का मूव था उसका स्टॉप लॉस इधर था, जिसको ये लगा कि ये रेजिस्टेंस है, ये मल्टीपल हाइज बन रहे हैं, उसके बाद ये 15 मिनट की ये बेरिश कैंडल है, 1 मिनट में जाएंगे मल्टीपल नीचे की कैंडल होंगी, जिसने इधर शॉर्ट किया वो भी गया। कितनी बार लोगों के शॉर्ट्स फेल हुए। आखिरी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, ये इस तरह की जो आखिर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी है, ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताया था कि एंड पे लोगों का फुल ईमान बना दिया जाता है कि आज मार्केट ने क्रैश होना ही नहीं है, आज मार्केट ने ऊपर जाना है। जब 100% हर बंदे की मेंटेलिटी लॉन्ग्स की तरफ शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रियल मूव शुरू होता है जो इतनी स्पीड के साथ, ये कैंडल्स देखें कितनी छोटी हैं, छोटी छोटी, ये देखें कितने बड़े बड़े मूव्स हैं। ये 1 2 3 4 5 15 मिनट की 5 कैंडल्स, टोटल कितना टाइम बनेगा जी? ये बनेगा 1 आवर एंड 15 मिनट्स। 1 आवर एंड 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये लो भी गया, ये लोज भी गए, ये भी गए, ये भी। अब जब मार्केट यहां पे आके इस सपोर्ट को ब्रेक किया था, तो जिसने अपने स्टॉप लॉसेस इधर से ट्रेल नहीं किए थे वो बिल्कुल भी ट्रेल नहीं करेगा। और फिर ये मूव देख के ब्रेकआउट वाले भी अब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, वो डर के स्टॉप लॉस इस लो पे रखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा हर लो ब्रेक हो गया, ये लोज ब्रेक नहीं हुए और ये मल्टीपल लोज हैं और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है जी। तो हर बंदे का स्टॉप लॉस इतना दूर मार्केट रखवा देगी, जो यहाँ पे भी एंटर हुआ है तो उनके कितने बड़े बड़े लॉसेज होंगे। इसी वजह से मार्केट फिर स्पीड से आती होती है इन लेवल्स पे। ये देख लें जी फिर किधर गई सपोर्ट। अब देखें गेम क्या है, सपोर्ट ब्रेक हुई है उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लग गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट का काम खत्म हो गया है। मार्केट ने अब आप लोगों को ये प्राइस एक्शन देख के समझ आ रही है कि मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉसेस के पीछे जाती है। भाई आप लोगों के बाइंग और सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट नहीं चलती, आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों की रेजिस्टेंस की वजह से मार्केट नहीं चलती, आप लोगों की ब्रेकआउट ट्रेडिंग की वजह से मार्केट नहीं चलती, किसी किस्म के इंडिकेटर की वजह से मार्केट नहीं चलती। ठीक है जी। इंडिकेटर की वजह से चलती होती तो इस लेवल पे आके मार्केट ओवरबॉट शो करा रही थी, जितने भी लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बन रही थी, और फिर रेजिस्टेंस को रियल दिखाया भी गया, और फिर सपोर्ट को ब्रेक होता दिखाया भी गया कि भाई ये रेजिस्टेंस बन गई और ये सपोर्ट तो ये ब्रेक हो गया, क्योंकि ये देखें ये कैंडल तो इस सपोर्ट के नीचे चली गई है। तो अब लोग देख रहे हैं कि यार ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये तो सपोर्ट भी फेल हो गई है, अब तो मार्केट यहीं से क्रैश कर रही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया भाई, ये सब इसीलिए होता है ताकि हर बंदे का ईमान पक्का कर दिया जाए, हर बंदे के दिलों में ये चीज़ छाप दी जाए कि भाई आज शॉर्ट का कोई चक्कर नहीं है, आज मार्केट ने लॉन्ग ही जाना है। हर बंदा जब लॉन्ग ओपन कर देगा उसके बाद इस किस्म का स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, सबके। ये जो लो है ना, ये लो, इसके नीचे मार्केट इस लेवल तक जो आई है, ये आपको लोगों को क्या लगता है कि ये रैंडम लेवल है? भाई इस मार्केट में कुछ भी रैंडम नहीं है। ये इस सपोर्ट को फेल किया है, इसके नीचे जिनके स्टॉप लॉसेस थे, एक चीज अपने दिमागों में बिठा लें, एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस एल्गोरिदम को बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जिस एल्गोरिदम को बनाया गया,
उसको नहीं पता कि इस लो के नीचे कहां तक स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, उसको नहीं पता कि इस हाई के ऊपर, इस सपोर्ट के नीचे कहां तक स्टॉप लॉसेस हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कहां तक स्टॉप लॉसेस हैं, उसको नहीं पता। उसको कभी नहीं पता चल सकता। क्यों नहीं पता चल सकता? क्योंकि हर वक्त लोग अपने स्टॉप लॉसेस रिमूव कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस प्लेस कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर रहे होते हैं। तो मार्केट को, एल्गोरिदम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये कभी नहीं पता चल सकता कि कितने स्टॉप लॉसेस कहां कहां तक पड़े हुए हैं। लेकिन कहां कहां तक मार्केट ने जाना है वो पहले से ही भाई उस एल्गोरिदम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये सारे लेवल्स, इस लो के नीचे कहां तक जाना है ये पहले से तयशुदा था। ठीक है जी। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, क्यों? क्योंकि कुछ लोग, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई होगी तो कुछ लोगों ने अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं किया होगा, वो इस चक्कर में बैठे होंगे यार शायद मार्केट नीचे आ जाए, शायद मार्केट नीचे आ जाए, शायद मार्केट नीचे आ जाए। जब मार्केट इतना ऊपर चली जाती है तो भाई किसी में हौसला नहीं होता अपनी ट्रेड को होल्ड करने का। लेकिन इसके ऊपर मार्केट यहीं तक क्यों आई, ये भी भाई एक सीखने का तरीका है। अभी तो मैं आप लोगों को ये जो मैंने अभी सब कुछ बताया है ये 0.01% भी नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को एल्गोरिदमिक थ्योरी बताई है कि मार्केट में किस किस किस्म की जो है गेम्स चलाई जाती हैं, किस 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 तरीके के साथ लोगों के इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकती है, सपोर्ट फेल होने के बाद मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ये सब कुछ चेक किया जा सकता है। ये सब कुछ एग्जैक्ट टू द टिक लेवल्स निकाले जा सकते हैं। अरे भाई मैं तो आज फुल ही थक गया हूँ और मैं अभी और भी लेक्चर दे सकता था, लेकिन मुझे डाउट ये आ रहा है कि ये लेक्चर बीच में मेरा माइक उतरा रह गया था, तो पता नहीं उसमें आवाज़ ठीक आई है कि नहीं आई है। इतनी जो तकरीर की है उसका फ़ायदा क्या होगा। तो बहरहाल अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आवाज़ जो है वो ठीक रही हो। भाई जिस किस्म का लेक्चर मैंने आज पेश किया है, ओरिजिनल प्राइस एक्शन में भी और ख़ुद से प्राइस एक्शन को ड्रॉ करके भी, आप लोगों का मेंटोर जो है जिसको आप लोगों ने 3-3 लाख रुपया दिया हुआ है, मैं आप लोगों को हल्फन कहता हूँ कि दुनिया में किसी ने आप लोगों को मार्केट को इस तरीके के साथ समझाया हो, कोई भी नहीं। किसी को पता ही नहीं है समझाएगा क्या। भाई अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और ये वीडियो अगर ना चली या लोगों तक ना पहुंची तो भाई इससे अगली टीचिंग तो नहीं बना रहा मैं। इससे अगली टीचिंग तो नहीं बना रहा भाई। इतना ही था, इतना ही हौसला था। तो भाई आप लोगों का अगर ईमान उठा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, और अगर आप लोगों का ईमान उठा है बाइंग और सेलिंग प्रेशर से, और अगर आप लोगों का ईमान उठा है डायगनल सपोर्ट और डायगनल रेजिस्टेंस से, तो भाई मेरे लिए यही खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ आप लोग राह रास्त पे आ जाएं, आप लोग सही तरीके से ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। ये चीज़ तो भाई 0.1% भी नहीं था जो कुछ मैंने रिवील किया है। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है लोगों का, उस पर डिपेंड करता है कि आगे मैं क्या बताऊंगा। ठीक है जी। ये तो फिलहाल ये सिर्फ एल्गोरिदम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिस जिस तरीके से एल्गोरिदम को कोड किया गया है, ठीक है जी, ये कोडिंग है सारी, ये सारी कोडिंग हुई हुई है। ये आप लोगों ने जो कोडिंग, जो जिन्होंने CS कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है उनको पता होगा, उन वो इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे। इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, याद है ना? ये CS वाले जो हजरात हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है, तो उनको ये सब पता होगा कि इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, इसी चक्कर के ऊपर ये पूरी मार्केट डिज़ाइन की हुई है कि भाई अगर ये हो तो एल्गोरिदम ने ये करना है, अगर वो हो तो एल्गोरिदम ने ये करना है। समझ रहे हैं गेम को, एल्गोरिदम को? अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने। देखते हैं भाई किस किस्म का रिएक्शन आता है, आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता, क्या चक्कर चलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भाई फिर तो इससे आगे तो कुछ नहीं बताने लगा मैं। इससे आगे तो भाई करोड़ रुपया लूँगा। भाई ये जो मैंने आप लोगों को मुफ्त में अभी ये सब बताया ना, ये और ये जो रियल मार्केट की गेम है, जो मार्केट मेकर्स जिस तरीके के साथ रिटेल वालों को, रिटेल वाले कौन हैं, रिटेल ट्रेडर्स कौन हैं, जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस, जो डायगोनल सपोर्ट, जो ब्रेकआउट, किस तरह उन लोगों को किल करते हैं मार्केट में। अगर तो ये सब कुछ आप लोगों को समझ आया है तो फिर तो ठीक है।
अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरा तो हो गई है बस, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर डिपेंड करता है कि इस लेक्चर पे किस किस्म का रिएक्शन आता है, क्या सीन बनता है। अगर तो बिल्कुल ही ये लेक्चर खामोश रहा तो आगे कोई टीचिंग नहीं आएगी, ठीक है जी। अपना और अपने अहलो याल का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को ट्रेडिंग में कामयाब करे। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।